मैं आज से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं और हमारा पहला जो चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। हमारा जो इंडिया है ना, खूबसूरत इंडिया जो है हमारा, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है। आप एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड कुछ होता है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये क्या है लॉन्गिट्यूड? इन दोनों के बीच में अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली, एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हम यहाँ पे बोल सकते हैं, तो देयर आर 8 स्टेट्स, बेसिकली 8 आपके स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का जो लैंड है और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड के टोटल लैंड मास में वो कितना है। अफगानिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान बेसिकली इंडिया से जो अफगानिस्तान को अलग कर रहा है, दैट इज ड्यूरांड लाइन। तो इस छोटे से चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हिमांशु थापा पीडब्ल्यू के ओनली आईएएस प्लेटफॉर्म पे आपका वेलकम करता हूं। जो हमारी संभव सीरीज चल रही है वहां पे हम लोग आज से स्टार्ट करने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी, और लगातार आपको इंडियन ज्योग्राफी की वीडियोस यहां पे मिलती रहेंगी। और इंडियन ज्योग्राफी में आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इस क्लास के बाद। और यहाँ पे हम लोग जब कवरेज कर रहे हैं तो यहाँ पे हमारे कवरेज में हम लोग एनसीईआरटीज को कवर कर रहे हैं, हम लोग इंपॉर्टेंट जो बुक्स होती हैं उसके सोर्सेज को यहाँ पे कवर कर रहे हैं, और पीवाईक्यूज को भी यहाँ पे कवर कर रहे हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आप इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो आपका प्रीलिम्स रुकने नहीं वाला है, आपका मेंस रुकने नहीं वाला है, क्योंकि सारे एस्पेक्ट से हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो संभव सीरीज में आपका वेलकम है, और मैं आज से इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहा हूं और हमारा पहला जो चैप्टर है वो हमारा पहला चैप्टर है लोकेशन एंड स्ट्रक्चर। हम लोग बात करने वाले हैं लोकेशन एंड स्ट्रक्चर के बारे में। तो भाई, इंडिया अपना देश है, हमको ये समझना बहुत जरूरी है कि इंडिया है कहाँ पे, किस जगह पे है, कितने लैटिट्यूड में है या किस लॉन्गिट्यूड में है। तो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ हमको ये भी समझना जरूरी है कि जो हमारा इंडिया बना है वो कैसे बना है, उसका स्ट्रक्चर क्या है ना, किस टाइप के रॉक्स यहाँ पे मिलते हैं, वो भी समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी आपने फिजिकल ज्योग्राफी में सीखा है वो हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। दूसरी चीज, बहुत सारे बच्चों की ये भी मुझसे शिकायत थी कि सर आपने एनसीईआरटीज की सीरीज जो है यूट्यूब पीडब्ल्यू ओनली आईएएस पे डाल रखा है प्लेलिस्ट में, लेकिन सर इंडियन ज्योग्राफी की नहीं डाली है। तो आप लोग का वेट खत्म हो गया है, इंडियन ज्योग्राफी की क्लासेस आपके मिल गई हैं। आपको यहाँ पे सारी क्लासेस अपलोड हो जाएंगी, सारी क्लासेस आपको टाइमली मिल जाएंगी, और यहाँ पे हम लोग डिटेल तरीके से पढ़ाई करेंगे। यहाँ एनसीईआरटीज और उससे भी थोड़ा सा ऊपर का लेवल आप कवर करेंगे, जिससे आपका मेंस और प्रीलिम्स दोनों आपका कवर हो जाए। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग यहाँ पे करते हैं अपनी क्लास को स्टार्ट। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर है इंडिया और उसकी लोकेशन। भाई, सबसे पहले ये तो समझना जरूरी है ना कि इंडिया है कहाँ पे। तो आप सब जानते हैं, हमारे अर्थ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो हमारे अर्थ में 2 लैटिट्यूड के हिसाब से हेमिस्फीयर है। एक हेमिस्फीयर हमारा कौन सा है? एक हेमिस्फीयर हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और दूसरा हमारा हेमिस्फीयर कौन सा है? सदर्न हेमिस्फीयर है। तो इंडिया जो है, इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। इंडिया कहाँ पे है? इक्वेटर के ऊपर है ना भाई साहब। इक्वेटर हमारी वो लाइन है, वो लैटिट्यूड है जो अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती है। तो हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग अगर देखेंगे तो इक्वेटर के ऊपर हैं हम लोग, है ना। और इक्वेटर के कहां पे हैं हम लोग? नॉर्दर्न पार्ट्स में है, इक्वेटर के नॉर्थ में हम लोग सिचुएटेड है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे कि कहां पे हमारी इंडिया है, उसको हम लोग को समझना है, इसकी लोकेशन को हमें समझना है। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दे रहा हूं आपको, कुछ बेसिक चीजें बता दे रहे हैं इंडिया के बारे में। कि बेसिक चीज ये है कि हमारा जो इंडिया है ना, खूबसूरत इंडिया जो है हमारा, ये 3 साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ना। और इसका जो नॉर्दर्न पोर्शन है और जो आप कह सकते हैं वेस्टर्न पोर्शन है, नॉर्थ वेस्टर्न पोर्शन है, एंड जो नॉर्थ ईस्टर्न पोर्शन है, ये लैंड से आपका सराउंडेड है। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें इस वाले पार्ट के बारे में, जो हमारा सदर्न पार्ट कह सकते हो, या इसको हम लोग पेनिनसुला भी कहते हैं, पेनिनसुलर पार्ट। पेनिनसुला क्या होता है? पेनिनसुला वो पार्ट होता है जहां जो लैंडमास आपका 3 साइड से वाटर से सराउंडेड होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लोग पेनिनसुला बोलते हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बे ऑफ बंगाल इसके इस साइड पे आपको देखने को मिल रहा है ना। जो हमारा पेनिनसुला है, पेनिनसुला के ईस्टर्न साइड पे वी हैव बे ऑफ बंगाल। हमारा क्या है? बे ऑफ बंगाल है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो क्या है आपका? यहाँ पे आपको अरेबियन सी देखने को मिलेगा, है ना। इसके वेस्टर्न साइड में अरेबियन सी है, और इसके सदर्न साइड में वी हैव इंडियन ओशन। केवल एक ऐसा ओशन जो किसी कंट्री के ऊपर है, एंड दैट इज इंडिया। ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे इंडियन ओशन आपको साउथ में मिलेगा। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम बात करें यहाँ पे कि ये लैटिट्यूड, तो सर आपने बता दिया हमको, आपको ये तो आपने बता दिया कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, लेकिन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एग्जैक्टली ये कहां पे है? एग्जैक्टली कौन सी लोकेशन में सर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है?
तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम लैटिट्यूड के बारे में बात करेंगे तो ये स्टार्ट तो आपका हो जाता है 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से, है ना। 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ से स्टार्ट हो जाता है और इस जगह को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। और ये इंदिरा पॉइंट कहां पे है? बेसिकली ये इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। ये इंदिरा पॉइंट कहां पे है? आपके मैप में क्लियरली दिया हुआ है। कहां पे? ग्रेट निकोबार में। और मैप तो खोल के ही पढ़ना है, इंडियन ज्योग्राफी आप बिना मैप के तो पढ़ ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे तो यहां पे क्या है? यहां पे है हमारा ग्रेट निकोबार। क्या है? आप कहेंगे सर यहां पे ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार का सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है, इस सदर्न मोस्ट पॉइंट को हम बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। और ये याद रखिएगा एक चीज कि ग्रेट निकोबार का ही ये सदर्न मोस्ट पॉइंट नहीं है, ये आपका पूरा इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंदिरा पॉइंट बोल रहे हैं। और कहां मिल रहा है? 6 डिग्री 45 मिनट नॉर्थ में मिल रहा है, ठीक। अगर हम इंडिया के मेनलैंड की बात करें, अगर हम आइलैंड्स को छोड़ दें, अगर हम मेनलैंड के बारे में बात करें तो मेनलैंड का जो सदर्न पोर्शन है वो हमें कौन से लैटिट्यूड में मिल रहा है? तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में हमको मिल रहा है। कहां मिल रहा है? तो आप कहेंगे सर 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ में मिल रहा है। अच्छा भाई साहब, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इस जगह को क्या बोलते हैं? इस जगह को बोलते हैं हम लोग कन्याकुमारी। इस जगह को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी बोलते हैं, राइट। इस जगह को क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। और ये कन्याकुमारी हमारा मेनलैंड का सदर्न मोस्ट पॉइंट है। बहुत बढ़िया बात। अगर यहां से पूछा जाए कि इसका एक्सटेंशन कितना है ना, किस लैटिट्यूड तक हमको ये मिलता है, तो हमारे नॉर्थ में हमारा लैटिट्यूड है दैट इज 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और यहां पे आप देखेंगे तो यहां पे वी हैव व्हाट? वी हैव द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज इंदिरा कॉल। दैट इज व्हाट? इंदिरा कॉल। बाय द वे आपको ये बता दें कि कॉल जो होता है ना, COL कॉल, ये एक आपका इरोडेड ग्लेशियल इरोडेड लैंडफॉर्म है। ग्लेशियल ने जब ग्लेशियर्स जो होते हैं, जो आप लोगों ने पढ़ा है फिजिकल ज्योग्राफी में, कि जो एरीट होता है, एरीट जब आपका इरोड हो जाता है और एरीट में एक आपका नेचुरल पास बन जाता है। आपने एरीट के बारे में पढ़ रखा है। और एरीट में जो एक नेचुरल पास बनता है, वहां पे उसको हम बोलते हैं क्या? कोल। तो कोल जो हमारा है, कोल ये एक लैंडफॉर्म है बेसिकली। समझ में आ रही बात? कोल जो है, कोल एक लैंडफॉर्म है। ये एक ऐसा लैंडफॉर्म है जो आपको कहां मिलता है? जहां पे आपको ग्लेशियल टोपोग्राफीज मिलती हैं, जहां पे आपको ग्लेशियल लैंडफॉर्म मिलता है, वहां पे आपको कोल मिलता है, ठीक। खैर, इंदिरा कोल जो है दिस इज द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट। अब आप कहेंगे सर आपने लैटिट्यूड तो बता दिया, सर आप एक कॉन्सेप्ट और जानते हैं कि लॉन्गिट्यूड कुछ होता है। अब ये लॉन्गिट्यूड क्या होता है? ये क्या है लॉन्गिट्यूड? ये भी समझ लो भाई। देखो, जैसे हमारा इक्वेटर है, इक्वेटर आपका अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और इक्वेटर जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और सदर्न हेमिस्फीयर में चीजों को डिवाइड करता है। वैसे ही हमारे अर्थ में क्या है? वैसे ही हमारे अर्थ में लॉन्गिट्यूड्स हैं। वैसे ही हमारे अर्थ में क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं। और ये लॉन्गिट्यूड्स जो होती हैं, दो लॉन्गिट्यूड मिलके हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट करती हैं। ये सब आप जानते हैं, आपने फिजिकल ज्योग्राफी में सब पढ़ रखा है। तो जो 2 लॉन्गिट्यूड्स आपके अर्थ को कट कर रही हैं, वो कोई भी हो सकती हैं। अब हमने क्या कर रखा है, हमें इंडिया की अगर लॉन्गिट्यूड के पोजीशन के बारे में बात करें तो यहां पे समझना जरूरी है, ठीक है। यहां पे हमको समझना क्या जरूरी है? यहां समझना ये जरूरी है कि इफ दिस इज द अर्थ, ये हमारा अर्थ है, ठीक है, तो यहां पे हमने एक लॉन्गिट्यूड माना। ये लॉन्गिट्यूड क्या कर रहा है? ये लॉन्गिट्यूड जो है ये आपका नॉर्थ और साउथ है ना, जो हमारा नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, नॉर्थ पोल को साउथ पोल से कनेक्ट करने वाला आपका क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है। अब ये क्या कर रहा है? ये हमारे अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर दे रहा है। ये हमारे अर्थ को क्या कर रहा है? 2 इक्वल पार्ट्स में कट कर रहा है। एक आपका जो है इस लॉन्गिट्यूड को, जिसको हम बोलते हैं क्या? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। क्या बोलते हैं? आप कहेंगे सर इसको बोलते हैं 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को हम लोग दूसरी चीज एक और बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं GMT। इसको बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम, ठीक है। क्यों बोलते हैं ग्रीनविच मेरिडियन टाइम या ग्रीनविच मीन टाइम? इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो टाइम है ना भाई साहब, ये जो लॉन्गिट्यूड वाला टाइम है, ये लंदन का टाइम है ना। ये क्या है आपका? ये लंदन का टाइम है। हर कंट्री जो है, हर कंट्री का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। लंदन का जो है स्टैंडर्ड टाइम वो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लंदन का टाइम। अच्छा, खैर उस पर हम बाद में आएंगे। यहां पे अगर बात करें इस लॉन्गिट्यूड के ईस्ट में, अगर आप देखेंगे तो क्या है? आप कहेंगे सर दिस इज योर ईस्टर्न हेमिस्फीयर। ये हमारा कौन सा हेमिस्फीयर है? ये हमारा कहलाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है।
और दूसरी चीज अगर आप देखेंगे यहाँ पे, दूसरी चीज आप देखेंगे तो दूसरा क्या है हमारा, इसके वेस्ट में यू हैव व्हाट, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ये वाला जो आपका अर्थ है ये क्या है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर है। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इंडिया हमारा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में है। आप लोगों को, कई लोगों को मालूम भी होगा। तो यहाँ पे हम जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है वो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, कहाँ पे है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर है, मतलब कि लंदन के ईस्ट में है। ये वाला टाइम कहाँ पे है, मैंने बताया था आपको, ये वाला टाइम लंदन मानता है ना, लंदन, इंग्लैंड, यूके ये मानता है। तो ये लंदन के ईस्ट में है। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग ईस्ट में हैं, ठीक है। तो ये बहुत क्लियर बात होनी चाहिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग ईस्ट में हैं तो ये भी बता दें कि ईस्टर्न हेमिस्फीयर को हम लोग, जो ईस्टर्न हेमिस्फीयर के लॉन्गिट्यूड है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड है उसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे तो भाई साहब क्लियर है बात, क्या बात क्लियर है, यहाँ पे बात क्लियर है कि अपना इंडिया जो है, इंडिया का अपना लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी है ना। तो इंडिया अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे समझ में आएगा इंडिया में कि इंडिया जो है यहाँ पे 8 मिनट, यहाँ पे अगर आप देखेंगे इस वाले जोन को देखेंगे 68 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक एक्सटेंडेड है, ठीक है ना। तो इसका अगर हम लोग लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस, यहाँ पे लॉन्गिट्यूड को देखें हम, तो लॉन्गिट्यूड में कितना यहाँ पे है, लॉन्गिट्यूड आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक है। नाउ यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वी हैव अ विलेज कॉल्ड किबिथू, नाउ किबिथू जो है, किबिथू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट, याद रखिएगा, दिस इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। किबिथू इज व्हाट, किबिथू इज द ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, ठीक है। वहीं अगर आप यहां पे देखेंगे, यहां पे वी हैव व्हाट, गौर माता, यहां पे आपका गुजरात में देयर इज गौर माता एंड दिस इज द वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, दिस इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं दिस इज वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, ठीक है भाई, क्लियर है बात यहां तक। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया हमारा वेस्टर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो नाउ इंडिया हैज व्हाट, इंडिया के पास, आपके पास कुछ चीजें हैं, क्या क्या है, तो यू हैव नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट जिसको बोल रहे हैं इंद्राकोल, यू हैव सदर्न मोस्ट पॉइंट जिसको बोल रहे हैं कन्याकुमारी, या अगर आप देखेंगे हम अगर आइलैंड को भी कंसिडर कर लें, देन यू हैव सदर्न मोस्ट पॉइंट इज व्हाट, सदर्न मोस्ट पॉइंट इज योर इंदिरा पॉइंट, जो कि आपका ग्रेट निकोबार में है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे वी हैव वेस्ट ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट दैट इज किबिथू, अरुणाचल प्रदेश में है। और यहाँ वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट में देखेंगे तो वी हैव व्हाट, वी हैव गौर माता यहाँ पे। अगर इंडिया के हम जो है लेंथ देखें, अगर हम इंडिया की लेंथ देखें नॉर्थ से साउथ, अगर हम इंडिया की लेंथ देखें नॉर्थ से साउथ, तो इट इज 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर आपका नॉर्थ साउथ लेंथ है, ठीक है। अगर हम इसका ईस्ट वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट अगर हम इसकी लेंथ देखें तो इट इज 2933 किलोमीटर, कितना है ये, 2933 किलोमीटर आपकी इसकी आप कह सकते हैं ईस्ट वेस्ट स्ट्रेच है आपका। क्लियर है बात यहाँ पे। तो ये जो है बेसिक चीज आप समझ लीजिए पहले इंडिया के बारे में, दिस इज द बेसिक थिंग, ये क्या है हमारा इंडिया का बेसिक चीज है। अब यहाँ पे ना एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, ये जो लॉन्गिट्यूड होता है, लॉन्गिट्यूड, ठीक है, ये लॉन्गिट्यूड के बारे में आपको ये मालूम होगा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, ठीक है, कि लॉन्गिट्यूड हमारा टाइम डिसाइड करता है। लॉन्गिट्यूड क्या डिसाइड करता है, टाइम डिसाइड करता है। आप सब ये जानते हैं कि हमारा अर्थ जो है, अगर हम लोग अपने अर्थ के बारे में बात करें तो अर्थ हमारा 24 आवर्स में अर्थ हमारा 360 डिग्री क्या होता है, 360 डिग्री रोटेट करता है ना। अर्थ 24 आवर्स में, आप अगर जैसे आप खड़े हैं बॉम्बे में, तो बॉम्बे में फिर से घूम के आप उसी पोजीशन पे कब आ जाएंगे, उसी पोजीशन पे आप आ जाएंगे 24 आवर्स में, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर है कि हम अगर बात करें कि हमें अगर पता करना हो कि लंदन और इंडिया के बीच में कितना टाइम डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है हम लोग के टाइम के बीच में, तो उसको समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि हमारा कितना 24 आवर्स में लॉन्गिट्यूड कवर होते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो 24 आवर्स में हमारा अर्थ कितने लॉन्गिट्यूड कवर करता है, तो आप कहेंगे सर 360 डिग्री लॉन्गिट्यूड यहाँ पे कवर होते हैं। अगर आप देखेंगे, पूछेंगे कि भाई ये जो 24 आवर्स है, अगर हम बोले कि 1 आवर में कितना कवर होगा, तो आप कहेंगे सर 360 अपॉन 24 आप कर देंगे, और आपको मिलेगी क्या वैल्यू, आपको मिलेगी 15 डिग्री वैल्यू। कितने मिलेगी, 15 डिग्री वैल्यू मिलेगी। मतलब क्या है इसका,
इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई यहाँ पे, अगर कोई इमेजिन करिए यहाँ पे, है ना, 10 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे खड़ा हुआ है, ईस्ट या वेस्ट कुछ भी, और यहाँ पे आपका अगर कोई खड़ा हुआ है कितना, से 25 डिग्री ईस्ट में खड़ा है, 25 डिग्री ईस्ट में खड़ा है। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इन दोनों में टाइम का कितना डिफरेंस होगा, इन दोनों में टाइम का कितना डिफरेंस होगा। अगर कोई यहाँ पे आपका दोस्त खड़ा है और आप यहाँ खड़े हुए हैं इस लॉन्गिट्यूड में, है ना, अब इसमें पूछा जाएगा कि भाई दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो आप कहेंगे पता कर लो भाई कि कितना दोनों के बीच में लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है। तो आपने कहा सर 25 माइनस 10, सर 25 माइनस 10 इज इक्वल टू 15। तो आपने कहा भाई इनके बीच में 15 डिग्री का डिफरेंस, 15 डिग्री लॉन्गिट्यूड का डिफरेंस है, ठीक है। तो इनके बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर यहाँ पे 1 आवर आ जाएगा। कितना आ जाएगा? आप कहेंगे सर 1 आवर आ जाएगा, है ना। तो 1 आवर या 15 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, यू नो, योर 1 आवर। और 1 आवर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं बेटा? आप कहेंगे सर इसको लिख दीजिए 60 मिनट। हमने चुपचाप लिख दिया इसको 60 मिनट, ठीक है। मतलब आपका ये, आप ये भी कह सकते हैं कि 1 डिग्री इज इक्वल टू व्हाट, तो आप कहेंगे सर 60/15, है ना। क्या कहेंगे आप? कहेंगे आप सर 60/15। तो 1 डिग्री कितना निकल के आएगा? तो आप कहेंगे सर 4 मिनट। मतलब अगर किसी दो जगह पे 1 डिग्री का डिफरेंस है, जैसे इमेजिन करिए कि यहाँ पे आपका 0 डिग्री है ना, और यहाँ पे आपका 1 डिग्री है, यहाँ पे 1 डिग्री है, ठीक है। इन दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होगा, है ना। अगर कोई यहाँ पे खड़ा हुआ है 0 डिग्री पे खड़ा हुआ है और कोई अगर 1 डिग्री पे खड़ा हुआ है, तो पूछा जाए कि भाई कितना टाइम का डिफरेंस होगा, तो आप कहेंगे 4 मिनट का डिफरेंस होगा। दोनों के बीच में कितना डिफरेंस होगा? 4 मिनट्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। कितना डिफरेंस होगा? 4 मिनट का। अब इसी बात को समझते हुए यहां पे आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हमारा इंडिया का एक्सटेंड है, आप अगर यही बात समझेंगे तो जो इंडिया का एक्सटेंड है, इंडियाज एक्सटेंड, इंडिया का जो हमारा बेटा एक्सटेंड है, अगर उसको आप देखेंगे तो बहुत क्लियरली आपको समझ में आएगा कि 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट इंडिया का ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, और इंडिया का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। अगर आप इनको माइनस करेंगे, ठीक है, इनको अगर आप माइनस कर देंगे, ठीक है, तो क्या निकल के आएगा? अप्रोक्सीमेटली, आप अगर अप्रोक्सीमेट फिगर ले लें तो 30 डिग्री का डिफरेंस निकल के आएगा। मतलब ये है हमारा क्या? ये है, आप कहेंगे किबिथु। दिस इज व्हाट? दिस इज किबिथु। ये हमारा किबिथु है, किबिथु 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। और ये है हमारा गुजरात का वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट, इंडिया का गौर माता। अब यहां पे दिस इज व्हाट? दिस इज गौर माता। ये आपका क्या है? दिस इज व्हाट? दिस इज योर गौर माता। ये हमारा गौर माता है, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में अगर हम लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंस देखें तो अप्रोक्सीमेटली, मतलब एग्जैक्ट नहीं, अप्रोक्सीमेटली 30 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है। तो क्या हम यहां पे बोल सकते हैं कि इन दोनों के बीच में जो टाइम डिफरेंस होगा वो कितना होगा? क्या हम यहां निकाल सकते हैं कि किबिथु और गौर माता में टाइम डिफरेंस कितना होगा? दोनों के बीच में टाइम डिफरेंस कितना होना चाहिए? तो आप कहेंगे सर बहुत ईजी है निकालना। आप कहेंगे सर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है लॉन्गिट्यूड का? आप कहेंगे 30 डिग्री। बस आप कहेंगे सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट्स। आप क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर 1 डिग्री इज इक्वल टू 4 मिनट। और सर अगर हमारा 30 डिग्री निकालना हो तो कुछ ना करिए सर, 4 इंटू 30 कर दीजिए, तो सर आ जाएगा कितना? 120 मिनट्स आ जाएगा। सर कितना आएगा? आप कहेंगे 120 मिनट्स आ जाएगा। अब 120 को हम ये भी कह सकते हैं क्या? 2 आवर्स। क्या बोल सकते हैं हम? 2 घंटे, 2 आवर्स बोल सकते हैं। तो यहां पे हम ये क्लियरली कह सकते हैं कि जो हमारा सनराइज करेगा किबिथु में, उसके 2 घंटे बाद सनराइज कहां करेगा? गौर माता में। 2 घंटे का डिफरेंस है भाई साहब। कितने घंटे का? 2 घंटे का डिफरेंस है। तो आप यहां कहेंगे सर किबिथु में, जब किबिथु में सनराइज हो रहा है उस टाइम पे गौर माता वाले लोग अंधेरे में सो रहे हैं, वहां पे मॉर्निंग नहीं हुई है, ठीक है। किबिथु में पहले सनराइज हो जाता है, क्योंकि ये कहां पे है? ये हमारा ईस्टर्न साइड पे है। हमारा अर्थ जो रोटेट करता है वो वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। कैसे रोटेट करता है? वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करता है। इसलिए जो ईस्टर्न साइड वाला है वो हमारा आगे चल रहा है, वहां पे पहले सनराइज होगा और 2 घंटे बाद कहां सनराइज होगा? गौर माता में सनराइज होगा। इसका मतलब आप समझ सकते हैं कि इंडिया का जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है वो कितना लंबा है। इंडिया का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट
ठीक है, इसीलिए इंडिया ने जो अपना टाइम जोन रखा है ना, जो इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड टाइम रखा है, वो इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम कहां रखा है? वो इंडिया ने स्टैंडर्ड टाइम रखा है 82 डिग्री 5 मिनट ईस्ट पे। ठीक है, अगर आप देखेंगे, इसीलिए बिकॉज ऑफ दिस इंडिया ने बीच की जगह चुनी है। इंडिया ने क्या चुना है? बीच की जगह चुनी है, जो नैनी मिर्जापुर से होते हुए जा रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, यहां पे अगर आप देखेंगे तो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या माना गया है, इसीलिए आप कहेंगे इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है विच इज IST। तो जो IST है आपका, IST, ये IST कितना है? ठीक है, क्या माना है इंडिया ने? तो इंडिया ने माना है 82 डिग्री 82.5 डिग्री ईस्ट। इंडिया ने क्या माना है? 82.5 डिग्री ईस्ट, या इसको ऐसे भी कह सकते हैं, और 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट, ये इंडिया ने माना है। इंडिया का टाइम जोन यहीं पे है ना। और अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इस टाइम जोन के बारे में बात करें, तो ये जो टाइम जोन है ना, ये टाइम जोन आपकी एक वर्टिकल लॉन्गिट्यूड है। और ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूड कहां से होके जा रहा है? ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूड अगर हम देखेंगे तो ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूड कहां से होके जा रहा है? तो ये वर्टिकल लॉन्गिट्यूड आपका जो है कुछ 5 स्टेट से गुजर रहा है। यू हैव उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। यहाँ पे ये जो लॉन्गिट्यूड है आपका, ये कहां से गुजर रहा है? आपका उत्तर प्रदेश से गुजर रहा है। ये MP के कुछ पार्ट से होते हुए गुजरता है, ये छत्तीसगढ़ से गुजरता है, ये उड़ीसा के कुछ पार्ट से होते हुए गुजरता है, एंड ये आंध्र प्रदेश से गुजरता है। ये हमारे जो है इस तरीके से होते हुए जाता है। इट इज समथिंग लाइक दिस, है ना। अगर आप देखेंगे इसको तो इंडिया में ये कुछ ऐसे होते हुए जाता है। ठीक है, दिस इज व्हाट आप कहेंगे सर, दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट। क्या बोलेंगे? आप कहेंगे सर दिस इज 82.5 डिग्री ईस्ट। ये हमारा क्या है? आप कहेंगे सर ये हमारा जो है IST है। कहां से होके जा रहा है? तो आप कहेंगे सर यूपी से होके जा रहा है। कहां से होके जा रहा है? आप कहेंगे सर यूपी से होके जा रहा है, MP से होके जा रहा है, सर छत्तीसगढ़ से होके जा रहा है, उड़ीसा से होके जा रहा है, एंड सर आंध्र प्रदेश से होके जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 स्टेट से आपका क्या हो रहा है? ये 5 स्टेट से गुजरता है। 5 स्टेट से गुजरता है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट समझना है आपको कि इंडिया कहां पे है, इंडिया का क्या टाइम जोन है। वापस आते हैं हम यहाँ पे वापस आते हैं हम। अगर आप देखेंगे इंडिया को, तो इंडिया कहां पे है? इंडिया इक्वेटर के नॉर्थ में है। इंडिया कहां पे? आप कहेंगे सर इंडिया आपने बताया नॉर्थ में है। अब इसी नॉर्थ में अगर आप देखेंगे तो इंडिया के बीचों बीच, है ना, यहां से एकदम सेंटर से इंडिया के क्या जा रही है? आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ठीक है, क्या जा रही है? तो आप कहेंगे सर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो जा रही है, आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ रखा है ना, जियोमॉर्फोलॉजी में पढ़ा हुआ है, आपको मालूम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर अगर आप देखेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहां से होके जाती है? तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरात से होके जाती है। आप अपने मैप में देखिए, कुछ छोटा सा जो राजस्थान का सदर्न पार्ट है वहां से होके गुजर रही है ना, MP से होके जा रही है, छत्तीसगढ़ से होके जा रही है, झारखंड से होके जा रही है, वेस्ट बंगाल से होके जा रही है, त्रिपुरा से होके जा रही है, एंड मिजोरम से होके जा रही है। अगर आप यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, मैं बोल रहा हूं, आप कॉपी में पॉज करके वीडियो लिख सकते हैं। गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। आप अपने मैप में भी देख सकते हैं, आपके मैप में क्लियरली बना हुआ है। ठीक है, तो देयर आर 8 स्टेट्स, बेसिकली 8 आपके स्टेट्स हैं, 8 स्टेट्स हैं जहां से हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अब ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ना भाई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और नीचे आपका क्या है? इक्वेटर, इसके बीच का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं ट्रॉपिकल एरिया। इसको हम लोग ने, आपने क्लाइमेटोलॉजी में, अगेन मैं बोल रहा हूं, पढ़ा है, तो इसको क्या बोलते हैं? ट्रॉपिकल एरिया बोलते हैं। और भाई साहब इसके ऊपर का जो एरिया है इंडिया में, दैट इज लाइक 37 डिग्री 6 मिनट ईस्ट, इसके ऊपर वाला जो एरिया है उसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल। क्या बोलते हैं? सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। इसका मतलब इंडिया की अगर हम लोग बारे में बात करेंगे तो इंडिया याद रखिएगा, इंडिया का लोकेशन, इंडिया इज व्हाट? इंडिया इज अ tropical and subtropical nation, isn't it? India is what? India is a tropical and subtropical nation. India हमारा क्या है? ट्रॉपिकल और सबट्रॉपिकल नेशन है। ठीक है, ये बात भी क्लियर हो गई भाई। क्यों? क्योंकि यहां से आपका जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रहा है, वो सब ट्रॉपिकल और ट्रॉपिकल रीजन में इंडिया को बांट दे रहा है। हालांकि जो इसका नेचर है, आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा होगा, इसका नेचर जो है वो ट्रॉपिकली होता है ज्यादातर, और वो इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे हमारे क्या है? यहाँ पे हमारे हिमालयाज हैं। अच्छा, अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, इंडिया के साइज के बारे में, इंडिया के अगर हम लोग साइज के बारे में बात करेंगे तो कुछ चीजें हैं यहाँ पे। ठीक है,
इंडिया जो है हमारा, इंडिया अगर आप साइज में देखेंगे तो इसका एरिया जो है इट इज व्हाट 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये इसका इंडिया का एरिया है। ठीक है, अगर हम बात करें कि वर्ल्ड का जो लैंड है और जो इंडिया का कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में, ठीक है, वर्ल्ड के टोटल लैंड मास में वो कितना है, तो आप कहेंगे सर इट इज ओनली 2.4%। इट इज ओनली 2.4%। बट ये 2.4% आप समझिए इंडिया को 7th लार्जेस्ट कंट्री बनाता है। इंडिया कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है, इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है। ठीक है, इंडिया हमारी क्या है, 7th लार्जेस्ट कंट्री है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, अगर हम लोग बात करें यहाँ पे कि कितने इंडिया में स्टेट्स हैं, तो इंडिया में स्टेट्स आपके कितने हैं, 28 स्टेट्स हैं। ठीक है, और इंडिया में जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो कितनी हैं, वो 8 यूनियन टेरिटरीज आपकी हैं, है ना। आप अगर 8 यूनियन टेरिटरीज समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे यू हैव लद्दाख, जम्मू कश्मीर, फिर आप इधर आएंगे तो यू हैव चंडीगढ़, है ना, आप इधर आ जाएंगे तो यू हैव दिल्ली, ठीक, इधर आप आ जाएंगे तो अंडमान निकोबार है, इस तरफ आ जाएंगे तो यहाँ पे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप वो भी हमारे यूनियन टेरिटरी है। इधर आप आ जाएंगे तो यू हैव व्हाट, पुद्दुचेरी, यहाँ पे आपका क्या है, पुद्दुचेरी है। पुद्दुचेरी एक्चुअली जो है, पुद्दुचेरी जो यूटी हमारा है, पुद्दुचेरी यूटी के आपके कई सारे पार्ट्स हैं। जैसे आप इस एरिया में देखेंगे तो इस एरिया में केरल में एक आपका पुद्दुचेरी का ही एडमिनिस्ट्रेशन है, उस एरिया को बोलते हैं माहे। ये केरल की बाउंड, केरल के स्टेट में है, केरल स्टेट के अंदर पुद्दुचेरी का पार्ट है, दिस इज माहे। ठीक है, ऐसे ही आप अगर देखेंगे तो यहां पे तमिलनाडु में यू हैव वन प्लेस कॉल्ड कराईकल। कराईकल, ये कराईकल तमिलनाडु है ना, तमिलनाडु स्टेट में है लेकिन पुद्दुचेरी का पार्ट है। ऐसे ही खुद आपका पुद्दुचेरी भी जो है वो भी तमिलनाडु के पार्ट में है। और यहां पे आंध्र प्रदेश में भी एक पार्ट है, दैट इज यनम। ठीक है, यहां पे पुद्दुचेरी का एक और पार्ट है, दैट इज यनम। तो पुद्दुचेरी एक्चुअली 4 जगह पे है, माहे में है, कराईकल में है, खुद पुद्दुचेरी जो है, एंड यनम जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, आपको ये भी याद रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमने बात करी किसके बारे में, पुद्दुचेरी के बारे में, यूटी के बारे में। यूटी में अगर आप देखेंगे तो यहां पे एक यूटी है दमन, यहां पे आपका है एक यूटी क्या है, दीव, ये सब साथ में थे, दमन और दीव। और अब इसी के बगल में, दमन के जस्ट बगल में, मान दमन के जस्ट बगल में आपका सिलवासा है। गुजरात का एक स्टेशन है वापी, गुजरात का एक स्टेशन है वापी। वापी स्टेशन के एक साइड में आपको दमन है और एक साइड में आपका क्या है, एक साइड में आपका सिलवासा है। मैं दोनों जगह पे गया हूं तो मैंने देखा स्टेशन का बस आपका डिफरेंस है। आप अगर लेफ्ट हैंड साइड उतरेंगे तो एक दूसरे यूनियन टेरिटरी में थे और राइट हैंड उतरेंगे तो दूसरे यूनियन टेरिटरी में थे। खास अब क्या करा गया है, अब क्या करा गया है, इसीलिए इनको कंबाइन कर दिया गया। तो ये एक यूनिट की तरह बिहेव करते हैं, ये एक यूनियन टेरिटरी की तरह बिहेव करते हैं। और इसकी कैपिटल जो है वो क्या है, दमन है आपकी। वैसे ही लक्षद्वीप की अगर कैपिटल आप देखेंगे तो लक्षद्वीप की कैपिटल है कावारत्ती। लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है, कावारत्ती है। अगर आप बात करेंगे अंडमान निकोबार के बारे में तो पहले इसको पोर्ट ब्लेयर बोलते थे, अब इसकी कैपिटल का नाम कर दिया गया है श्री विजयपुरम। ठीक है, ये क्या है आपका, ये श्री विजयपुरम है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे तो ये हमारे क्या है, यूनियन टेरिटरी है। लद्दाख की कैपिटल लेह है और जम्मू कश्मीर की कैपिटल जो है दैट इज श्रीनगर। आई होप दिस इज प्रीटी क्लियर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हम लोग यहाँ पे बात करें कि हमारा कोस्टल जो बाउंड्री है, इसमें वी हैव योर अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और कुछ छोटे बड़े आइलैंड्स हैं, और हमारा कोस्ट है। कोस्ट में अगर आप देखेंगे तो कोस्ट में आपको पता चलेगा वी हैव गुजरात, ठीक है, महाराष्ट्र, ये आप देख सकते हैं महाराष्ट्र का कोस्ट। देन बहुत छोटा सा स्टेट है गोवा, बड़ा हैपनिंग प्लेस है, हम लोग सब जानते हैं गोवा इज वेरी हैपनिंग, गोवा टूरिज्म के लिए फेमस है गोवा। देन यू हैव कर्नाटका, केरला। और ये जो हमारा कोस्ट है इसको हम बोलते हैं क्या, इस कोस्ट को गुजरात से लेके केरला तक जो कोस्ट है, जिसमें गुजरात है, महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, केरल, इसको हम बोलते हैं वेस्टर्न कोस्ट। ये आगे आने वाले जो हमारे टॉपिक्स होंगे, जो नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा उसमें इनमें हम लोग डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, वहीं आप अगर देखेंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा क्या, तमिलनाडु। तमिलनाडु, कन्याकुमारी से आप देखेंगे तो भी आप तमिलनाडु। तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद योर वेस्ट बंगाल। तो ये हमारा जो है, इधर आप देखेंगे तो ये सारे हमारे मिला के क्या हो गए, ये सारे मिला के हो गए हमारे कोस्टल स्टेट्स। इसके अलावा वी हैव व्हाट, आइलैंड्स। आइलैंड्स हैं, इन सब की बाउंड्री जो है मिला के, इन सब की बाउंड्री जो मिला के है वो कितनी है, तो इस डेटा को याद रखिएगा, दिस इज 11,098.81 किलोमीटर्स। कोस्टल लेंथ कितनी है इंडिया की, 11,098.81 किलोमीटर्स। ठीक है, और इसमें गुजरात जो है आपका, गुजरात अगर आप देखेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी बाउंड्री है।
अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो गुजरात की सबसे लंबी बाउंड्री है, दिस इज गुजरात, ये गुजरात की सबसे लंबी बाउंड्री है। कोस्टल लेंथ सबसे ज्यादा अगर किसी स्टेट की है तो वो है गुजरात, नंबर 1 पे गुजरात है। इट इज अप्रोक्सीमेटली 1600 किलोमीटर अप्रोक्सीमेटली। आंध्र प्रदेश जो है आपका, आंध्र प्रदेश ये सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लिए हुए है। अगर आप आंध्र प्रदेश को देखेंगे तो आंध्र प्रदेश हमारा क्या है, सेकंड लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन लिए। अब अगर हम लोग बात करें इधर लैंड बाउंड्री की, इस तरीके से देखेंगे गुजरात, राजस्थान, यू हैव पंजाब, देन यू हैव जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, we have Sikkim, we have West Bengal, then we have अरुणाचल प्रदेश है, असम है ना। इधर से देखो तुम तो ये है नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ठीक, इधर देखो त्रिपुरा, इधर देखो वेस्ट बंगाल, है ना। यहाँ पे क्या है आपका लैंड बाउंड्री भी, यहाँ पे क्या है लैंड बाउंड्री है। और ये लैंड बाउंड्री अगर हम लोग देखें तो लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, दिस इज 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। लैंड बाउंड्री हमारी कितनी है, 15,200 किलोमीटर्स, ठीक है। तो ये हमने आपको बेसिक चीज बताई इंडिया के लोकेशन के बारे में। कुछ और बातें समझ लेते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। अगर हम लोग इंडिया के लोकेशन के बारे में बात करें तो हम लोग को ये भी समझना जरूरी है कि इंडिया किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री शेयर करती है ना, बाउंड्री शेयर करती है। तो सबसे लंबी बाउंड्री जो इंडिया शेयर करती है, याद रखिएगा, लैंड बाउंड्री हमारी जो शेयर होती है वो लैंड बाउंड्री बांग्लादेश के साथ शेयर होती है। किसके साथ, बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, ठीक है ना। और अगर हम लोग बोलें कि कौन सी बॉर्डर लाइन के साथ हम लोग बांग्लादेश के साथ हम लोग, अभी क्योंकि न्यूज में है बांग्लादेश, आप समझ ही रहे हैं, है ना, जो न्यूज में नहीं होना चाहिए था न्यूज में है। और यहां पे आप देखेंगे कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री शेयर हो रही है ना, वो सबसे लॉन्गेस्ट बाउंड्री इंडिया बांग्लादेश के साथ शेयर करती है। और इसमें कुछ आपकी लाइन है जिसने बांग्लादेश इंडिया का डिवीजन करा। इसमें एक लाइन है आपकी रैडक्लिफ लाइन, है ना। रैडक्लिफ साहब जो थे ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ऑफिसर थे। इन्होंने भाई साहब क्या करा, इन्होंने पाकिस्तान, है ना, वेस्ट पाकिस्तान जो आज का पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो अभी बांग्लादेश है, इसको इन्होंने डिवाइड करा था, इन्होंने बाउंड्री बनाई थी, तो उसको बोलते हैं हम रैडक्लिफ लाइन, ठीक है। तो ये इंडिया पाकिस्तान के बीच में था। और पाकिस्तान कौन सा वाला पाकिस्तान, वो वाला पाकिस्तान, ठीक है, जो बेसिकली वेस्ट पाकिस्तान आपका और ईस्ट पाकिस्तान था। तो ईस्ट पाकिस्तान में बांग्लादेश भी आ जाता है, ठीक है। बांग्लादेश के साथ एक चीज और याद रखिएगा कि एक और बाउंड्री बांग्लादेश के साथ होती है जिसको हम बोलते हैं जीरो लाइन। ये जीरो लाइन जो बांग्लादेश शेयर कर रही है ना, दिस इज जीरो लाइन इज बिटवीन, ये जीरो लाइन जो है ये त्रिपुरा के बीच में है, एंड बांग्लादेश के बीच में। त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में याद रखिएगा जो आपकी लाइन है उसको हम बोलते हैं क्या, जीरो लाइन बोलते हैं, ठीक है, जीरो लाइन बोलते हैं। और त्रिपुरा अगर आप देखेंगे तो त्रिपुरा हमारा यहाँ पे एटलस में अगर आप देखेंगे त्रिपुरा को, तो 3 साइड से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है, दिस साइड एंड दिस साइड, 3 साइड से। ये केवल एक ऐसा कंट्री हम देख रहे हैं यहाँ पे जो बांग्लादेश ने इसको 3 साइड से कवर कर रखा है। और इस लाइन को हम बोलते हैं, ये रेड कलर से मैंने लाइन बनाई है, इसी को हम लोग जीरो लाइन से रेफर कर रहे हैं, ठीक है। वैसे ही अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश, आपको ये भी समझना जरूरी है कि बांग्लादेश बाउंड्री कौन कौन से आपके स्टेट के साथ शेयर करती है। ऐसे बेसिक क्वेश्चन भी कभी कभी आते हैं और हम फंस जाते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे है बांग्लादेश के बगल में है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। वेस्ट बंगाल के साथ याद रखिएगा, झारखंड के साथ शेयर नहीं करती है, हालांकि बहुत पास है झारखंड से भी, बिहार से भी काफी पास है बांग्लादेश, बट झारखंड के साथ शेयर नहीं करती है, ना ही बिहार के साथ करती है, वेस्ट बंगाल के साथ करती है। वेस्ट बंगाल के साथ साथ जो है ये असम के साथ करती है, असम के साथ बाउंड्री शेयर करती है, मेघालय के साथ एक लंबी बाउंड्री शेयर करती है, त्रिपुरा के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है, और मिजोरम के साथ बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, बांग्लादेश जो है वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। चाइना की अगर हम लोग बारे में बात करें, चाइना भी एक लंबी बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ लंबी बाउंड्री शेयर करता है। और अगर चाइना को देखें तो चाइना को डिवाइड करा था मैकमोहन लाइन से। मैकमोहन लाइन जो है हमारी, मैकमोहन लाइन कहां पे है, तो मैकमोहन लाइन याद रखिएगा कि ये जो अरुणाचल प्रदेश है ना आपका, अरुणाचल प्रदेश, चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच में जो ये लाइन है, दिस इज बेसिकली योर मैकमोहन लाइन, ठीक है। ये आपकी चाइना और जो जिसको तिब्बत भी बोल सकते हैं हम, तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लाइन है, दिस इज मैकमोहन लाइन, ठीक है। हालांकि पाकिस्तान इसको नहीं मानता, चाइना इसको नहीं मानता है ना, लेकिन हम लोग जो है इसी को फॉलो करते हैं, ये हमारे क्लेम में है, ठीक है। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे तो चाइना के साथ वी ऑल्सो हैव
इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो वी ऑल्सो हैव योर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिसको हम बोलते हैं LAC। इसको हम क्या बोलते हैं? LAC बोलते हैं। आई इंटरनेशनल रिलेशन जब आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये वाला पेन जो है दिस इज लाइक योर अक्साई चीन वाला पार्ट है। ये अक्साई चीन वाला पार्ट अभी जो है किसके पास है? तिब्बत के पास है, अक्साई चीन। ठीक है, अक्साई चीन वाला पार्ट जो है किसके पास है? आप कहेंगे सर तिब्बत के पास है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे देखें कि इंडिया, हालांकि इंडिया इसको अपना, हम लोग इसको अपना मानते हैं क्योंकि ये जो है चाइना ने हमसे ले लिया था। ठीक, तो ये इंडिया का है। तो अब अगर हम देखें कि चाइना के साथ कौन कौन सी कंट्रीज, कौन कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी अपनी बाउंड्री शेयर कर रही हैं, तो वी हैव लद्दाख चाइना के साथ लगी हुई है। वी हैव हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये जो है हमारा लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये वो स्टेट है जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें तो थर्ड नंबर पे पाकिस्तान आता है। पाकिस्तान को अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, पंजाब के साथ, जम्मू कश्मीर के साथ एंड लद्दाख के साथ। पाकिस्तान की बाउंड्री अगर आप देखेंगे तो लद्दाख के साथ शेयर हो रही है इधर। ठीक है, इधर जम्मू कश्मीर के साथ हो रही है, इधर पंजाब के साथ हो रही है, इधर राजस्थान के साथ हो रही है, इधर हमारे गुजरात के साथ हो रही है। इन स्टेट्स के साथ पाकिस्तान की बाउंड्री शेयर होती है। और पाकिस्तान भी अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान ने भी कुछ ऑक्यूपाई कर रखा है कश्मीर का पार्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या? जिसको हम लोग बोलते हैं POK। और इसके बीच में जो लाइन बनी हुई है दिस इज लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक है, तो पाकिस्तान के साथ भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? लाइन ऑफ कंट्रोल है, नॉट एक्चुअल कंट्रोल, आई एम रियली सॉरी, लाइन ऑफ कंट्रोल है। और चाइना के साथ अगर आप देखेंगे तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, LAC एंड LOC। ठीक है, LAC एंड LOC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के साथ LAC और पाकिस्तान के साथ LOC। और पाकिस्तान के साथ यहां पे याद रखिएगा कि रैटक्लिफ लाइन भी है, पाकिस्तान के साथ रैटक्लिफ लाइन भी है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें नेपाल के बारे में, नेपाल आपका फोर्थ है इन टर्म्स ऑफ लेंथ, जो हम लोग इंटरनेशनल बाउंड्री हमारी शेयर हो रही है। नेपाल किसके किसके साथ आपका टच करता है? तो नेपाल यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं उत्तराखंड के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ, बिहार के साथ। यहां पे आप देखेंगे तो वेस्ट बंगाल का भी पार्ट है इन सिक्किम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो सिक्किम हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया एंड उत्तराखंड। इनके साथ नेपाल की बाउंड्री शेयर होती है। उसके बाद आता है म्यांमार आप इधर से उठा के देखिए तो आपको अरुणाचल प्रदेश दिखेगा, उसके बाद नागालैंड दिखेगा, उसके बाद यू हैव मणिपुर, उसके बाद यू हैव मिजोरम। तो 4 स्टेट हो गए, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, जिसके साथ आपका म्यांमार की बाउंड्री शेयर होती है। वहीं अगर आप देखेंगे भूटान के बारे में बात करेंगे तो भूटान को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्लियरली हमें समझ में आ रहा है कि भूटान की बाउंड्री सिक्किम से आपकी कनेक्ट हो रही है। भूटान की बाउंड्री जो है बांग्ला आपका वेस्ट बंगाल के साथ कनेक्ट हो रही है। भूटान की बाउंड्री असम के साथ कनेक्ट हो रही है और भूटान की बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश के साथ कनेक्ट हो रही है। तो यह है अरुणाचल प्रदेश, असम, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम, इनके साथ जो है भूटान की बाउंड्री शेयर होती है। अफगानिस्तान के बारे में अगर हम लोग बात करें तो अफगानिस्तान बेसिकली इंडिया से जो अफगानिस्तान को अलग कर रहा है दैट इज ड्यूरांड लाइन, है ना। और ये बेसिकली आप कहेंगे तो सबसे छोटा है आपका बाउंड्री इंडिया की शेयर हो रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो अफगानिस्तान के साथ छोटी सी एक बाउंड्री शेयर होती है। ठीक है, दिस इज अफगानिस्तान, तो यहाँ छोटी सी बाउंड्री आपकी अफगानिस्तान के साथ शेयर होती है इस तरीके से। लेकिन ये वाला पार्ट अभी POK में है, ये अभी जो पार्ट है ये अभी पार्ट किसमें है? ये अभी पार्ट आपका POK में है। क्लियर है बात यहां तक? आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब एक आप ये भी समझ लीजिए कि इंडिया के बारे में जब हम लोग बात कर रहे हैं, इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं तो कुछ आपका यहाँ पे फिजिकल फीचर्स भी हैं, कुछ आपके फिजिकल फीचर्स भी हैं। कुछ हमारे पास इंडिया में बहुत बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, जैसे आप देखेंगे तो यू हैव गंगा रिवर, गोदावरी रिवर, कृष्णा रिवर, कावेरी रिवर, बहुत सारी, यू हैव यमुना रिवर। ये इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट ड्रेनेज रिवर्स हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जिनके बारे में हम लोग समझेंगे। और ये रिवर्स जो फ्लो कर रही हैं ये अलग अलग स्ट्रक्चर्स के ऊपर फ्लो कर रही हैं, ये इंडिया के अलग अलग स्ट्रक्चर्स के ऊपर फ्लो कर रही हैं। ठीक है, एक चीज और आपको मैं बता दे रहा हूं यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हमसे पूछा जाए, अगर हम लोग से पूछा जाए कि इंडिया श्रीलंका से कैसे अलग हो रहा है, इंडिया श्रीलंका से कहां से अलग होता है, तो एक आपका स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं क्या? पाक स्ट्रेट। एक आपका यहाँ पे क्या है? स्ट्रेट है जिसको हम बोलते हैं पाक स्ट्रेट बोलते हैं बेटा। ये पाक स्ट्रेट अगर आप देखेंगे तो क्या कर रहा है? श्रीलंका को इंडिया से अलग कर रहा है। ठीक है ना, श्रीलंका को इंडिया से अलग कर रहा है। ये आपका कनेक्ट किसको करता है? तो ये कनेक्ट करता है पाक बे प्लस गल्फ ऑफ मन्नार को, गल्फ ऑफ
मन्नार को यहां पे कनेक्ट करता है। नीचे अगर आप देखेंगे तो दिस इज व्हाट, दिस इज योर, दिस इज पाक बे, यहाँ पे पाक बे है, दिस इज पाक बे जो कि बे ऑफ बंगाल का पार्ट है, और इधर है योर गल्फ ऑफ मन्नार। इधर आपका क्या है, तो आप कहेंगे सर गल्फ ऑफ मन्नार, दिस इज गल्फ ऑफ मन्नार, ये गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है ना। श्रीलंका अलग हो रहा है इससे, ठीक। तो यहां पे आप कह सकते हैं पाक स्टेट किसको अलग कर रहा है, इंडिया एंड श्रीलंका को, इंडिया और श्रीलंका को अलग कर रहा है। इसके बाद एक चीज और बताते हैं यहां पे आपको, वो ये है कि अगर आप लक्षद्वीप के नीचे देखेंगे तो लक्षद्वीप के नीचे क्या है, लक्षद्वीप के नीचे है मालदीव। और मालदीव कैसे अलग हो रहा है, तो हम अगर देखेंगे यहाँ पे लक्षद्वीप है ना, तो वहां पे एक आपका है क्या, 8 डिग्री चैनल, आपका एक चैनल है जिसको हम बोलते हैं 8 डिग्री चैनल। ये 8 डिग्री चैनल जो है इट इज अ वाटर बॉडी। 8 डिग्री चैनल क्या है, वाटर बॉडी है। स्ट्रेट क्या है, स्ट्रेट भी एक वाटर बॉडी है, ठीक है। दोनों आपके क्या है, वाटर बॉडी। फिजिकल ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि चैनल क्या होता है, स्ट्रेट क्या होता है, ठीक है। और 8 डिग्री चैनल क्या कर रहा है, 8 डिग्री चैनल ये जो वाटर बॉडी है ये आपका अलग कर रही है किसको, मालदीव्स को, मालदीव्स एंड मिनिकॉय को। इसके बारे में हम लोग फिर से बात करेंगे, इसके बारे में जब आपको मैं फिजियोग्राफी इसके नेक्स्ट लेक्चर में मैं बताऊंगा आपको, फिजियोग्राफी और ड्रेनेज सिस्टम, हम रिवर्स और फिजियोग्राफी पढ़ेंगे एक साथ, उसमें हम लोग यहाँ पे फिर से इसके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे ये सेपरेट कर रहा है, किसको सेपरेट कर रहा है, मालदीव्स और मिनिकॉय को, ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो वी हैव ग्रेट चैनल। ये ग्रेट चैनल कहाँ पे है, ये ग्रेट चैनल आपका ग्रेट निकोबार के नीचे है। ये ग्रेट चैनल कहाँ है, यहाँ पे ग्रेट निकोबार है, इसके नीचे है ना। और ये ग्रेट चैनल किसको अलग कर रहा है, तो ये याद रखिएगा कि ग्रेट निकोबार को अलग कर रहा है। ये किससे सेपरेट कर रहा है, ग्रेट निकोबार इज सेपरेटेड फ्रॉम सुमात्रा। सुमात्रा भाई साहब आप जानते हैं कि इंडोनेशियन आइलैंड है, इंडोनेशिया का पार्ट है। तो यहाँ पे ग्रेट चैनल है। तो ये कुछ वाटर बॉडीज भी हैं जो हमारे इंटरनेशनली हमें सेपरेट कर रही हैं दूसरी कंट्रीज के साथ, है ना। जैसे आपका इंडिया श्रीलंका पाक स्टेट हो गया, 8 डिग्री चैनल मालदीव मिनिकॉय हो गया, है ना। ग्रेट चैनल आपका जो है ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में है। हालांकि इसके बारे में हम लोग डिटेल में बात करेंगे, विद और मोर डिटेल मैपिंग हम लोग बात करेंगे, पूरे नोट्स को बना के हम लोग वहां पे करेंगे। ये तो हमारा पहला चैप्टर है ना, तो पहले चैप्टर में हम लोग अभी जो है इस तरीके से मैप के थ्रू देख रहे हैं। अब अगर हम लोग बात करें तो ये हमारा था क्या, ये हमारा था इंडिया का लोकेशन, ये हमारा था इंडिया का लोकेशन, साइड, है ना। अलग अलग आपने कोस्टल रीजन्स देखे, हम लोग ने यहाँ पे देखा कौन कौन से कोस्टल एरियाज हैं, हम लोग ने देखा कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर कर रहे हैं। तो ये हम लोग ने यहाँ तक बात करी। अब हम लोग बात किसके बारे में करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे इंडिया के जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, इंडिया के स्ट्रक्चर के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। वो बहुत जरूरी है आपका, ठीक। तो वो बहुत जरूरी है, उसके बारे में बात करते हैं। हाँ, बेसिकली अब बात हो रही है किस बात की, यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं बात स्ट्रक्चर के बारे में। तो इंडिया को अगर आप ओवरऑल देखेंगे, इंडिया को ओवरऑल देखेंगे तो कुछ फिजियोग्राफिक फीचर्स हमें नजर आएंगे। नॉर्थ में हमें नॉर्दर्न माउंटेन्स नजर आएंगे, यहाँ पे ट्रांस हिमालयाज है, हिमालयाज हैं। अगर आप ईस्ट में इधर देखेंगे तो आपको पूर्वांचल हिमालयाज नजर आएंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो आपको नॉर्दर्न प्लेन्स नजर आएंगे, हिमालयाज के साउथ में नॉर्दर्न प्लेन्स हैं। और फिर अगर आप इधर देखेंगे तो आपको पेनिनसुला प्लेटू नजर आएगा, और यहाँ पे एक छोटा सा उसका पार्ट है मेघालय में, मेघालय का प्लेटू भी नजर आएगा। और इस साइड में अगर आप देखेंगे, इस साइड में, तो इस साइड में आपको क्या दिख रहा है, कोस्टल प्लेन्स दिख रहे हैं, ठीक है। ये ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ये वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ठीक। एंड वी हैव व्हाट, वी हैव लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो ये बेसिकली हमारे फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे यू ऑल्सो हैव थार डेजर्ट, यहाँ पे हॉट डेजर्ट है, थार डेजर्ट। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लद्दाख यहाँ पे है, यहाँ पे आपका कोल्ड डेजर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी आपका कोल्ड डेजर्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये तो फिजियोग्राफिक फीचर्स के बारे में बात हो गई है, लेकिन ये जो आपके स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं आप, जो इनमें रॉक्स आप देख रहे हैं, ये जो पूरा देख रहे हैं रॉक्स, ये रॉक्स कैसे बने हैं। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दी स्ट्रक्चर। हमें किसके बारे में बात करनी है, हमें स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग, कि अगर हम इंडिया की बात करें, ठीक है ना, हम अगर इंडिया के बारे में बात करें तो इंडिया इज मोस्टली ऑन दी इंडियन प्लेट। हमारा ये वाला जो आप देख रहे हैं पार्ट, दिस इज व्हाट, दिस इज योर इंडियन प्लेट। ये प्लेट जो है आपकी कौन सी प्लेट है, ये इंडियन प्लेट है। और इंडिया जो आप देख रहे हैं, मोस्टली जो इंडिया है वो हमारा इंडियन प्लेट में ही है, ठीक है। दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज योर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप लोगों ने प्लेट्स पढ़ी होंगी,
और उसमें आपने पढ़ा होगा कॉन्टिनेंटल ओशियानिक प्लेट के बारे में पढ़ा होगा। तो ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं आप, दिस पार्ट इज योर नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का नॉर्दर्न पोर्शन है और इसी प्लेट में मेजॉरिटी ऑफ द इंडिया इज देयर। यहां पे आप देखेंगे तो मेजॉरिटी ऑफ इंडिया आपको यहां पे नजर आएगी। ठीक है, दूसरी चीज ये समझिएगा कि द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, तस्मानिया, न्यूजीलैंड एक्सेट्रा हैव अ कॉमन जियोलॉजिकल हिस्ट्री। तो ये भी चीज याद रखिएगा कि जो आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, ठीक है, या फिर आपका जो न्यू गिनी है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, या जो उसके नीचे तस्मानिया है, या जो आपका न्यूजीलैंड है, ठीक है, ये जो हमारे हैं इंडिया के साथ इनका कॉमन जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। इंडिया के साथ इनकी कॉमन जियोलॉजिकल हिस्ट्री है। मेसोजोइक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का ये पार्ट है। आज से 160 मिलियन ईयर्स अगो, 160 मिलियन ईयर्स अगो ये जो देख रहे हैं आप पार्ट जिसके बारे में हमने बात करी है, ऑस्ट्रेलिया, न्यू गिनी, तस्मानिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया, ये सब आपका मेसोजोइक गोंडवाना सुपर कॉन्टिनेंट का पार्ट थे आज से 160 मिलियन ईयर्स अगो। ठीक है, और बाद में हमारा क्या हुआ, बाद में इंडिया जो है हमारा नॉर्थ की तरफ मूव करता है, नॉर्थ की तरफ मूव करता है और आपका यूरेशिया का पार्ट बन जाता है। तो आप लोग जानते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के बारे में, प्लेट टेक्टोनिक के बारे में आपने बात कर रखी है, समझ रखी है। तो हम देखते हैं जियोलॉजिकल हिस्ट्री हमारी क्या है। लेट्स अंडरस्टैंड द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। जियोलॉजिकल हिस्ट्री क्या है इंडिया की, उसके बाद बारे में बात करते हैं यहाँ पे। इन द लेट पैलियोजोइक पीरियड, लेट पैलियोजोइक पीरियड जब हम बोल रहे हैं तो इट इज बेसिकली 550 से लेके 542 मिलियन से लेके 250 मिलियन ईयर्स अगो की बारे में बात हो रही है। सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया वॉज फॉर्म। इस टाइम पे आपका याद रखिएगा, इस टाइम पे आपको क्या था, पैंजिया यहाँ पे एक फॉर्म हुआ था। पैंजिया के बारे में आपने पढ़ ही रखा है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में कि एक सुपर कॉन्टिनेंट था। और ये जो पैंजिया है, ये पैंजिया आपका पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा तक एग्जिस्ट करता है। ये पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा तक आपका क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो ये अगर हम देखेंगे तो पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा जो है वहां तक एग्जिस्ट करता है। इसमें एक चीज आपको मैं बता देता हूं यहाँ पे थोड़ी सी, है ना, उसके बाद हम लोग इसमें आएंगे। कुछ आपको मैं टाइम फ्रेम बता देता हूं यहाँ पे, क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं कुछ एरा के बारे में बात कर रहे हैं, तो कुछ एरा के बारे में भी यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर हम लोग बात करेंगे हमारा जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के बारे में तो आपको जियोलॉजिकल हिस्ट्री भी समझनी है। ठीक है, सबसे पहले जो टाइम है उसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन फेज, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन फेज। ये जो प्री कैम्ब्रियन फेज है इसमें 3 टाइम्स आपको दिखते हैं। प्री कैम्ब्रियन फेज जो है सबसे पहले आप कह सकते हैं अर्थ जब फॉर्म हुआ उस टाइम की बात करें तो इसमें सबसे पहला टाइम है हेडियन टाइम। हेडियन टाइम बेसिकली वो टाइम है, आप कह सकते हैं दिस इज अप्रोक्सीमेटली 4.6 बिलियन ईयर्स, है ना, पहले था। और इस टाइम पे हमारा अर्थ जो था वो मोल्टन स्टेट में था। इस टाइम पे अर्थ जो था वो कैसा था, मोल्टन स्टेट में था। ठीक है, मोल्टन स्टेट में था। उसके बाद आता है आर्कियन टाइम्स, उसके बाद आता है आर्कियन टाइम, वो टाइम है जब पहली बार हमारा रॉक बना। उसके बाद आता है प्रोटेरोजोइक टाइम। उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे इन 3 टाइम्स के बाद हम लोग ने इयॉन में बांट रखा है अपने, किसको, हम लोग ने इयॉन में बांट रखा है अपने अर्थ को। ठीक है, तो यहां देखेंगे तो फेनेरोजोइक जो इयॉन है, फेनेरोजोइक इयॉन, फेनेरोजोइक इयॉन में 3 एराज हमने बना रखे हैं। फेनेरोजोइक एरा में हमने इयॉन में हमने 3 एरा बना रखे हैं। तो वी हैव फेनेरोजोइक एरा, हमारा फेनेरोजोइक एरा है। इसमें 3 बेटा हमारे क्या है, 3 आपके 3 एरा है। एक है पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। ठीक है, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सेनोजोइक। तो यहां पे जब हम बात कर रहे हैं गोंडवाना के बारे में बात कर रहे हैं तो गोंडवाना जो है आपका पैलियोजोइक में पूरा पैंजिया की जब हम बात कर रहे हैं, जब हम पैंजिया के बारे में बात कर रहे हैं तो पैंजिया के बारे में ये समझ लीजिएगा, पैंजिया पैलियोजोइक और मेसोजोइक ये तो 2 टाइम एरा हैं, यहां तक एग्जिस्ट करता था। इसी के बारे में हम लोग ने बात करी यहां पे। ठीक है, यही टाइम फ्रेम के बारे में बात कर रहे थे। तो यहां पे क्या लिखा है, पैंजिया एग्जिस्टेड ड्यूरिंग दी पैलियोजोइक एंड मेसोजोइक एरा। Pangea started to break up, approximately 200 million years ago before the component, continents were separated. जब आपके ये जो आप कह सकते हैं जो हमारा पैंजिया है, ये पैंजिया हमारा टूटा, सेपरेट हुआ। और आपका कैसे सेपरेट हुआ, तो नॉर्दर्न लॉरेशिया में सेपरेट हुआ और सदर्न पार्ट जो है वो आपका गोंडवाना कहलाया, गोंडवाना लैंड। नॉर्दर्न पार्ट किसको बोला हमने, नॉर्दर्न पार्ट जो था, नॉर्दर्न पार्ट को हमने लॉरेशिया बोला, नॉर्दर्न पार्ट को क्या बोला, लॉरेशिया या अंगारा लैंड। और सदर्न पार्ट को हमने क्या बोला, गोंडवाना लैंड बोला। ये चीज हम जानते हैं, हमने बताई। लॉरेशिया से आप जानते हैं नॉर्थ अमेरिका बना, ग्रीनलैंड बना। गोंडवाना से हमारा अंटार्कटिका बना, साउथ अमेरिका बना, अफ्रीका बना, मेडागास्कर बना, ऑस्ट्रेलिया न्यू गिनी बना, न्यूजीलैंड बना, अरेबिया बना, इंडिया बना। यू हैव अ स्मॉल
आइलैंड जिसको हम बोलते हैं फॉकलैंड, यहाँ पे फॉकलैंड आइलैंड भी बना जो साउथ अमेरिका में है। तो ये गोंडवाना लैंड से बने हैं, जो कि आपने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी और प्लेट टेक्टोनिक्स में पढ़ा है। अब इसी के बाद आप जानते हैं कि जब ये अलग हुए, जब ये सेपरेट हुए, तो सेपरेट होने पे आपका क्या बना? सेपरेट होने पे आपका टेथिस सी बना। हम सब जानते हैं पैंजिया के चारों तरफ पहले क्या था? पैंथेलासा था। पैंजिया के चारों तरफ पैंथेलासा था, और जब आपके ये कॉन्टिनेंट्स पैंजिया के टूटे हैं तो पैंथेलासा का वाटर जो है इसके बीच में आ गया, और इसने क्या फॉर्म करा? इसने फॉर्म करा टेथिस सी। यहां पे बन गया आपका नया टेथिस सी। ये वाला पार्ट जो हमारा है दिस इज लॉरेशिया, ये वाला पार्ट आपका जो है दिस इज व्हाट? दिस इज लॉरेशिया। और ये वाला पार्ट जो हमारा है दिस इज व्हाट? दिस इज योर गोंडवाना लैंड। ये हमारा क्या था? गोंडवाना लैंड था। और इसी गोंडवाना लैंड से आपके सेपरेट हमने बताया अलग अलग कॉन्टिनेंट्स बने। अब ये समझिएगा, ड्यूरिंग दी subsequent geological periods, the Indian peninsular block began drifting northward, leaving a huge gap filled with water, which truly came to be called as Indian Ocean. तो यहां पे आपको ये समझना जरूरी है कि जो हमारा इंडिया है, इंडिया गोंडवाना लैंड से टूटा। दिस इज लाइक इंडिया, ये हमारा इंडिया है। इंडिया हमारा गोंडवाना लैंड से टूटा, अलग हुआ, और अलग होकर नॉर्थवर्ड मूव करने लगा। किधर मूव करा? नॉर्थवर्ड मूव करता है। और जब ये नॉर्थवर्ड मूव करता है तो नॉर्थवर्ड मूव करने पे क्या होता है? गैप बनता है, और वो गैप आपका जब फिल होता है, जब वो गैप आपका फिल होता है तो उसी को हम बोलते हैं, उसी गैप को हम बोलते हैं क्या? इंडियन ओशन बोलते हैं। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडियन ओशन बोलते हैं। और उसी के बाद आपका जब ये इंडिया हिट कर रहा है तो इंडिया के साथ ही साथ आपका नया कुछ सी भी बना, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल। उसी टाइम पे आपके अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल भी बने जब इंडिया आके लॉरेशिया का पार्ट बन गया। ठीक है, तो अगर आप इंडिया को देखेंगे यहाँ पे, तो इंडिया आज से लगभग 71 मिलियन ईयर्स अगो कुछ इस पोजीशन में था सदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। ये इंडिया हमारा नॉर्थवर्ड मूव करा, आप देखेंगे तो ये वाले पोजीशन लगभग 55 मिलियन ईयर्स के पास यहां पहुंच गया इंडिया, इस पोजीशन में था। 38 मिलियन ईयर्स के आसपास इंडिया यहां पे था, और फिर 10 मिलियन ईयर्स के पास इंडिया यहां पे था, और इसी से बना क्या? अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल। तो इंडिया आप क्लियरली देख सकते हैं, यहाँ पे इंडिया को आप क्लियरली देख सकते हैं कि इंडिया आपका सदर्न हेमिस्फीयर में था, इंडिया गोंडवाना लैंड का पार्ट था, और इंडिया आपके जाके नॉर्थवर्ड मूव करता है, हिट करता है, और किसका पार्ट बन जाता है? यूरेशियन का पार्ट बन जाता है। किसका पार्ट बनता है? यूरेशियन का पार्ट बन जाता है। ठीक है, और यहाँ पे वी हैव जास्कर रेंज, ये यहाँ पे आपको जास्कर रेंज मिलता है ना, यहाँ पे जास्कर रेंज का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो वी हैव व्हाट? ट्रांस हिमालयाज आपके बनते हैं, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, जास्कर रेंज, और उसके बाद फिर आपका बनता है क्या? हिमालयाज बनता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे जियोलॉजिकल हिस्ट्री के बारे में, तो इंडिया में दो मेन स्ट्रक्चरल डिवीजन है। एक आपका है हिमालयन माउंटेन चेन, ठीक है, जो कि पार्ट है किसका? पार्ट रहा है लॉरेशिया और अंगारा लैंड का पार्ट है। जबकि हमारा दूसरा जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट है? वो गोंडवाना लैंड का पार्ट है। पेनिनसुलर इंडिया किसका पार्ट है? गोंडवाना लैंड का पार्ट है। तो ये चीज आपको बहुत क्लियरली समझ लेनी है। ठीक है, अब इसके बाद अगर हम लोग बात करें, तो मैंने आपको बोला कि हम लोग को समझना है क्या? हम लोग को समझना है जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया। हमें जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया में ये भी समझना है कि हमारे जो रॉक्स हैं वो रॉक्स कैसे फॉर्म हुए हैं, हमारे रॉक्स जो हैं वो कैसे रॉक्स फॉर्म हुए हैं, उसके बारे में भी हमको बात समझनी है। तो यहाँ पे रॉक की हिस्ट्री जो दी, इंडियन रॉक की हिस्ट्री दी, दिस इज लाइक योर इंडियन रॉक। इंडियन रॉक की हिस्ट्री जो दी वो दिया आपकी किसने? सर टी हॉलैंड ने। सर टी हॉलैंड ने जो है हमारा इंडियन रॉक की हिस्ट्री दी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज योर जियोलॉजिकल हिस्ट्री, है ना। अब जियोलॉजिकल हिस्ट्री में इंडिया के जो रॉक्स आपको मिल रहे हैं वो किस टाइम से मिल रहे हैं? तो इंडिया की रॉक कहानी चालू होती है आर्कियन टाइम से। अब आर्कियन टाइम्स वर्ल्ड के लिए आर्कियन टाइम्स है, और इसी टाइम पे इंडिया में आर्कियन टाइम्स में आपके रॉक्स बने। सबसे पहले रॉक आपके आर्कियन टाइम्स में बने पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले जो रॉक्स बने वो कब बने? आर्कियन टाइम्स में बने, और उसी टाइम पे इंडिया में बना, उसको हमने बोला आर्कियन रॉक सिस्टम। उसके बाद आपका क्या बना? आपका पुराना रॉक सिस्टम आया। ठीक है, पुराना रॉक सिस्टम जो है इंडियन वर्ल्ड है, और वर्ल्ड में इसको हम क्या बोलते हैं? प्रोटेरोजोइक। प्रोटेरोजोइक जो आपका है यहाँ पे, उसी को हम लोग बोलते हैं पुराना रॉक सिस्टम। उसके बाद आप देखेंगे यहां से लेके मिड कार्बोनिफेरस तक, ठीक है, मिड कार्बोनिफेरस तक। अगर इसका टाइम पीरियड आपको समझना है तो ये टाइम पीरियड आप समझ सकते हैं यहाँ पे, दिस इज लाइक 540 मिलियन ईयर्स से, ठीक है। ये वाला अगर आप देखेंगे मिड कार्बोनिफेरस, तो दिस इज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन ईयर्स, ठीक है। इसके बीच में जो रॉक सिस्टम बना वो बना हमारा कौन सा? द्रविडियन रॉक सिस्टम। हालांकि ये द्रविडियन रॉक सिस्टम हमारा पेनिनसुलर जो इंडिया है उसमें बहुत ज्यादा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि पेनिनसुलर इंडिया उस समय क्या था? सी लेवल के ऊपर था, तो ये रॉक्स आपके ज्यादा फॉर्म नहीं हुए।
खैर फिर भी उसके बाद आप देखते हैं यहाँ पे अगर, तो यहां से लेके यहां तक वी हैव व्हाट, यहां से लेके यहां तक अगर आप देखेंगे तो वी हैव आर्यन रॉक सिस्टम। वी हैव व्हाट, वी हैव आर्यन रॉक सिस्टम। हमारा क्या है, आर्यन रॉक सिस्टम। अब आर्यन रॉक सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो मिड कार्बोनिफेरस से लेके मिड जुरासिक तक गोंडवाना रॉक सिस्टम रहता है। ठीक है, ये टेबल आप आराम से बना लीजिएगा। ठीक है, गोंडवाना रॉक सिस्टम रहता है। और फिर मिड जुरासिक से लेके प्रेजेंट तक, अभी प्रेजेंट तक अगर आप देखेंगे तो आपको कौन सा रॉक सिस्टम मिल रहा है, आर्यन रॉक सिस्टम मिल रहा है। क्या मिल रहा है, आर्यन रॉक सिस्टम मिल रहा है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग समझते हैं कि इंडिया का जो रॉक सिस्टम है, इंडिया का जो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है, जो आज हम लोग पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है, सर टी हॉलैंड उसको लीड कर रहे थे और उन्होंने कहा कि इंडिया में जो हमारा जियोलॉजिकल फॉर्मेशन, उसको 4 ग्रुप्स में हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 ग्रुप्स में हम लोग उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो आप कहेंगे अच्छा सर, अब एक हमारा ग्रुप क्या है, एक ग्रुप हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम। पहला ग्रुप हमारा रॉक सिस्टम क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम है। दूसरा हमारा क्या है, आप कहेंगे पुराना रॉक सिस्टम। थर्ड हमारा क्या है, द्रविडियन रॉक सिस्टम। एंड फोर्थ हमारा क्या है, दैट इज योर आर्यन रॉक सिस्टम। दैट इज व्हाट, दैट इज योर आर्यन रॉक सिस्टम। अब इसमें अगर आप देखेंगे, यहाँ पे इसमें देखेंगे तो जो हमारा आर्कियन रॉक सिस्टम है, इसको 2 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड करा है, नीस और शिस्ट सिस्टम है। यहाँ पे जो रॉक्स आपके बने वो कौन से रॉक्स हैं, नीस रॉक्स हैं और शिस्ट रॉक्स हैं आपके। दूसरे जो आपके यहाँ पे रॉक्स बने उनको हम सिस्टम को बोलते हैं क्या, धारवाड़ सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके आर्कियन टाइम्स में आपको 2 रॉक सिस्टम मिल जाते हैं, एक मिलता है आपको नीस एंड शिस्ट सिस्टम, एक मिलता है आपको धारवाड़ सिस्टम। ठीक है, विल सी दिस। पुराना रॉक सिस्टम में आपका 2 सिस्टम मिलते हैं, एक आपका है कुडप्पा रॉक सिस्टम, दूसरा है आपका विंध्य सिस्टम। ठीक है, फिर वी हैव द्रविडियन रॉक सिस्टम। और आर्यन रॉक सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो यू हैव व्हाट, यू हैव गोंडवाना रॉक सिस्टम, डेक्कन ट्रैप है आपका, टर्शरी सिस्टम है एंड क्वाटरनरी सिस्टम। 4 आपके यहाँ पे आपको सिस्टम मिलते हैं। ठीक है, अब एक एक करके बेटा क्या करते हैं हम लोग, एक एक करके सबको समझते हैं, एक एक करके समझते हैं। ये तुम्हारे पास चार्ट है, यूट्यूब में वीडियो है, आराम से पॉज करके नोट्स बनाओ, बढ़िया नोट्स बनेंगे, अच्छे नोट्स बनेंगे, है ना। बार बार वीडियो को देखो, सुनो, जो बात समझ में नहीं है उसको बार बार सुनो। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो जो आर्कियन रॉक सिस्टम है ना, पहला रॉक सिस्टम है। आप कहेंगे सर आर्कियन वर्ड क्या है, ये आर्कियन वर्ड आया कहाँ से, तो मैं एक चीज बता दे रहा हूँ। आर्कियन वर्ड जो है ना, आर्कियन वर्ड ये आपका जेडी डाना ने सबसे पहले यूज करा था। ये सबसे पहले यूज करा था, एक ज्योग्राफर ने, उसका नाम था जेडी डाना। जेडी डाना ने सबसे पहले यूज करा था। और आर्कियन रॉक्स उन रॉक्स को उन्होंने बोला जो रॉक्स आपके प्री कैम्ब्रियन सिस्टम से पहले थे। यहां पे अगर आप देखेंगे, यहां पे क्या है आपका कैम्ब्रियन पीरियड है, और कैम्ब्रियन पीरियड से पहले क्या है, प्री कैम्ब्रियन है। तो ये जो रॉक आपके हुए है ना, दिस इज योर आर्कियन रॉक एंड योर पुराना रॉक। इनके लिए अगर आप देखेंगे तो आर्कियन वर्ड यूज करा था इन्होंने, इनके लिए यूज करा था, प्री कैम्ब्रियन के लिए यूज करा था आर्कियन वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो आर्कियन वर्ड है, ये आर्कियन वर्ड इन्होंने किसके लिए यूज करा था, रॉक्स प्रायर टू कैम्ब्रियन सिस्टम। जो कैम्ब्रियन सिस्टम से पहले रॉक हैं, बन गए हैं आपके, उनके लिए इन्होंने आर्कियन वर्ड यूज करा था। हालांकि आर्कियन वर्ड जो है, इट ऑल्सो मीन्स योर एंशियंट रॉक्स। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्कियन मीन्स एंशियंट रॉक्स। अब चूंकि ये सबसे पहले बने थे, और ये जो रॉक्स बने होंगे, मुझे बताओ किससे बने होंगे। अगर आपसे क्वेश्चन आता है कि जो आर्कियन रॉक्स हैं, ये आर्कियन रॉक्स बने किससे हैं, तो आप कहेंगे सर उस समय तो मैग्मा लावा था। एकदम ठीक सोचोगे, तुम्हारे दिमाग में यही आएगा कि मैग्मा लावा था। अब भाई मैग्मा लावा जो है, मैग्मा लावा क्या होगा, सॉलिडिफाई कर जाएगा। और मैग्मा लावा जब सॉलिडिफाई करेगा तो ऐसा जो रॉक बनेगा, क्या उसमें फॉसिल होगा, सर इतना टेम्परेचर है, फॉसिल कहां से बनेगा, तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा आप, ये याद रखिएगा कि जो, और दूसरी चीज ये भी समझिएगा, दूसरी चीज आपको दिमाग एक और लगाना है कि सर क्या उस समय लाइफ थी, तो आपका आंसर दिमाग कहेगा नहीं थी। तो आपके जो ये रॉक्स हैं, जो ये रॉक्स आर्कियन रॉक्स हैं, उस समय लाइफ थी भी नहीं, है ना। और अगर होती भी, अगर सोचो तुम, तो तभी मैग्मा लावा का टेम्परेचर इतना ज्यादा है कि सारी चीज क्या होगी, आपका बर्न कर जाएंगी, ऐश में कन्वर्ट हो जाएगी। देयरफॉर जो हमारा लावा मैग्मा वाला रॉक है ना, उनमें हम लोग को कभी भी कोई फॉसिल नहीं मिलते हैं। और खासकर यहाँ पे आर्कियन रॉक सिस्टम तो क्या है, उस टाइम पे तो लाइफ स्टार्ट ही नहीं हुई थी, लाइफ फॉर्म का एब्सेंस था। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, इन रॉक्स में दे डू नॉट कंटेन फॉसिल्स ड्यू टू इज एंशिएंट ओरिजिन, दैट इज लाइक एब्सेंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स। थे ही नहीं, फॉसिल तो तब मिलेंगे जब लाइफ फॉर्म होगी ना, है ना। लाइफ फॉर्म ही नहीं है तो कहां से तुम्हें फॉसिल मिल जाएंगे, तो भैया कहां मिलेंगे, आप कहेंगे सर नहीं मिल पाएंगे। तो एब्सेंस ऑफ लाइफ फॉर्म है यहाँ पे, आपको लाइफ फॉर्म मिलनी ही नहीं है, ये चीज समझ लीजिए यहाँ पे, तो फॉसिल्स भी नहीं मिलना है।
अब इसको भी जो है फर्दर दो पार्ट्स में बांटा गया, दो दो ग्रुप्स में इसको डिवाइड करा गया। पहला जो हमने डिवाइड करा उसको हमने बोला क्या, उसको हमने बोला आर्कियन नीस एंड शिस्ट सिस्टम, आर्कियन नीस एंड सिस्टम। ठीक है, ये वो वाला सिस्टम है जहां पे आपको नीस रॉक्स शिस्ट रॉक्स मिलेंगे। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो ये नीस रॉक और शिस्ट रॉक कौन से हैं? आप कहेंगे सर ये मेटामॉर्फिक रॉक है। ये सर आपका जो नीस है ना सर, नीस, ये ग्रेनाइट में जब मेटामॉर्फिज्म होता है, ग्रेनाइट रॉक में जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो आपको सर नीस मिलता है। बेसॉल्ट में सर जब मेटामॉर्फिज्म होता है तो आपको शिस्ट मिलता है। ये हमने पढ़ा है सर, हमने जब रॉक्स पढ़ा तो रॉक्स में सर हमने ये सब कर रखा है, बिल्कुल कर रखा है। और नहीं करा है तो हमारी एनसीईआरटी है ना, उसमें आप देख सकते हो, उसमें भी हम लोगों ने कर रखा है। तो यहाँ पे जब बोल रहे हैं आर्कियन नीस एंड आर्कियन शिस्ट सिस्टम, ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो रॉक सिस्टम है मेटामॉर्फोज रॉक्स है। ये जो रॉक्स हैं आपके, दीज आर दी अर्लिएस्ट फॉर्म रॉक्स ऑफ द अर्थ। ये ओल्डेस्ट रॉक्स हैं आपके, अर्लिएस्ट फॉर्म्ड रॉक्स हैं। ठीक है, अर्लिएस्ट फॉर्म्ड रॉक्स हैं, ये ओल्डेस्ट रॉक्स ऑफ इंडिया हैं इसीलिए। और इनका फॉर्मेशन अगर आप देखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4000 मिलियन ईयर्स से लेके 3000 मिलियन ईयर्स तक रहा है। और ये सबसे पहले क्योंकि बने हैं रॉक्स, ये सबसे पहले रॉक्स बने भाई। पहले क्या था? मैग्मा लावा था। तो सबसे पहले जो रॉक्स बने इनको क्या हम बोल सकते हैं? दीज आर फंडामेंटल कॉम्प्लेक्स, है ना, फंडामेंटल बेसिकली रॉक्स। क्या इनको हम बोल सकते हैं दीज आर व्हाट? दीज आर योर बेसमेंट रॉक्स। क्या इनको हम बोल सकते हैं दीज आर व्हाट? दीज आर योर प्लेटफॉर्म रॉक्स। दीज आर व्हाट? प्लेटफॉर्म रॉक्स। इनके बाद ही सारे रॉक्स बने हैं, सबसे पहले यही रॉक्स बने। तो जो हमारा स्ट्रक्चर है आप अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या बना है? नीस और सिस्ट रॉक्स बने हैं, हमारे अर्थ में बने हैं, और इंडिया में भी बने हैं, नीस और सिस्ट रॉक्स बने हैं। ठीक है, दीज आर हाईली मेटामॉर्फोज्ड ग्रेनाइट रॉक्स। ये हाईली मेटामॉर्फोज्ड ग्रेनाइट रॉक्स हैं, याद रखिएगा। नीश और शिस्ट जो होते हैं ये ग्रेनाइट और बेसॉल्ट से बेसिकली बनते हैं। दीज आर हाईली मेटामॉर्फोज, इनमें मेटामॉर्फिज्म हुआ है, ये मेटामॉर्फोज रॉक्स हैं। और आप जानते हैं कि जो मेटामॉर्फोज रॉक्स होते हैं बहुत हार्ड रॉक्स होते हैं, मतलब ये जहां भी मिलेंगे वहां पे ग्राउंड वाटर की प्रॉब्लम होगी, वहां क्रैक्स बहुत कम होंगे, वहां सरफेस रन ऑफ ज्यादा होगा। सरफेस रन ऑफ मतलब क्या हुआ? जैसे हमारे जो 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 फ्लोर है, जो हमारा क्रस्ट है, बहुत हार्ड रॉक से बना हुआ है, तो पानी पड़ रहा है, वाटर, रेन वाटर पड़ रहा है, वो पर्कुलेट नहीं कर रहा है क्योंकि देयर आर दीज रॉक्स आर नॉट पोरस, है ना। इनमें क्या हो रहा है? दे आर वेरी हार्ड, वाटर फ्लो करके बह रहा है। जैसे हमने रोड्स में देखा है, डामर रोड्स में देखा है, पानी पड़ता है डामर रोड्स में, पानी पड़ता है डामर रोड में, बह के निकल जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं, है ना, सरफेस रन ऑफ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको सरफेस रन ऑफ देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें यहाँ पे इसी आर्कियन नीस एंड रॉक सिस्टम के, तो दीज आर व्हाट? दीज आर हाईली कॉन्टॉर्टेड रॉक्स। दीज आर हाईली कॉन्टॉर्टेड रॉक्स। कॉन्टॉर्टेड रॉक्स मतलब होता है इनमें इतना प्रेशर लगा है, इतना मेटामॉर्फिज्म हुआ है कि इनका शेप पूरा बिगड़ गया है, इनका कोई शेप नहीं है, अनयूजुअल शेप के होते हैं, ये कॉन्टॉर्टेड होते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, दीज आर व्हाट? दीज आर कॉन्टॉर्टेड रॉक्स। दीज आर डिफॉर्म्ड रॉक्स। डिफॉर्म्ड, इनमें आपको कोई फॉर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, है ना, बहुत प्रेशर की वजह से डिफॉर्म्ड रॉक्स होते हैं। यहाँ पे बहुत सारे आपको फॉल्ट मिलेंगे, यहाँ पे क्या होगा? बहुत सारे क्रैक्स मिलेंगे जिनके अलॉन्ग मूवमेंट हो रहा होगा। आपसे पूछा जाए कि फॉल्ट क्या है, तो आप कहेंगे भाई फॉल्ट वो लाइन है, वो क्रैक है, वो फ्रैक्चर है जिसके अलॉन्ग क्रिस्टल ब्लॉक मूव करता है। जैसे सोचो ये क्रैक है और हमारा क्रस्ट इस तरीके से इस क्रैक के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो ये क्रैक जो हमारा बना हुआ है, इसी क्रैक को हम क्या बोलेंगे? फॉल्ट बोलेंगे। फॉल्ट वो लाइन होती है जिसके अलॉन्ग मूवमेंट होता है। ये मूवमेंट ऐसे भी हो सकता है, अप एंड डाउन, ये मूवमेंट साइड बाय साइड, ऐसे भी हो सकता है, दे कैन स्लिप पास ईच अदर। तो क्रिस्टल ब्लॉक्स जिनके अलॉन्ग मूव कर रहे हैं उनको हम बोलते हैं फॉल्ट। तो यहाँ पे बहुत सारे फॉल्ट्स भी हैं, और ये वो रॉक्स हैं जिनमें आपके प्लूटोनिक मैग्मा इंक्लूड करें। प्लूटोनिक मैग्मा, प्लूटोनिक बहुत बहुत डेप्थ से मैग्मा आ रहे हैं और इन रॉक्स में आके इंक्लूड करे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रेनाइट भी मिल जाएगा, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? ग्रेनाइट भी मिल जाएगा। तो ये हार्ड रॉक सिस्टम है आपका। अब अगर आप बात करें इसके डिस्ट्रीब्यूशन की, तो आप कह सकते हैं कि ओवर अबाउट 2/3 एरिया ऑफ द पेनिनसुलर इंडिया यू कैन सी दीज रॉक्स। ठीक है, फाउंड प्राइमरीली, आप अगर देखेंगे तो कहां मिलेगा आपको? तमिलनाडु में मिलेगा, आंध्र प्रदेश में मिलेगा, कर्नाटका में मिलेगा, उड़ीसा में मिलेगा, एमपी में मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, मेघालय में मिलेगा, छोटा नागपुर प्लेटू में मिलेगा, बुंदेलखंड, पूरा बुंदेलखंड आपका, होल ऑफ बुंदेलखंड प्लेटू, है ना। बुंदेलखंड कहां पे है? एमपी और यूपी बॉर्डर पे आपका बुंदेलखंड है। पूरे बुंदेलखंड में आपको यही मिलता है। इसीलिए बुंदेलखंड में ग्राउंड वाटर प्रॉब्लम है। ग्राउंड वाटर की क्या है? प्रॉब्लम है, क्योंकि हार्ड रॉक्स है।
ठीक है। अगर आप देखेंगे तो कुछ कुछ एरियाज और आइसोलेटेड एरियाज हैं, जहां पे आप नॉर्थ ऑफ वडोदरा से देखेंगे तो एक रेंज जाती है अरावलीज तक, वडोदरा से अरावलीज तक आपको रेंज मिलती है ना। इसके अगर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें हम लोग, इसके डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो उससे पहले अच्छा एक बार और देख लेते हैं हम लोग, क्या हम लोग देख लेते हैं इसके अलावा धारवाड़। तो यहाँ पे आपके क्या है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, उड़ीसा, एमपी, छत्तीसगढ़, वी हैव मेघालय, छोटा नागपुर, प्लेटू, बुंदेलखंड। देन यहाँ पे आपका वडोदरा इज इन गुजरात, वडोदरा के नॉर्थ में आप देख सकते हैं अपने मैप एटलस में, अरावली के साउथ सदर्न पार्ट तक आप कह सकते हैं कि ये आपको मिलता है, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा क्या है, आर्कियन रॉक सिस्टम है, और ये सबसे पहला रॉक सिस्टम है, ये सबसे पहले बने हैं हमारे अर्थ में, और इंडिया के कुछ पार्ट्स में ये आज भी मिलते हैं। ये कब बने, 4000 मिलियन से लेके 3000 मिलियन ईयर्स पहले बने हुए हैं, ये आज भी आपको देखने को मिलते हैं। धारवाड़ सिस्टम के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं धारवाड़ सिस्टम के बारे में, तो धारवाड़ सिस्टम जो हमारा है, ये चीज याद करिएगा, अपने दिमाग बैठा लीजिएगा, ये जो धारवाड़ सिस्टम है, the rocks were first studied in the धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, इसलिए इसका नाम हमने धारवाड़ रख दिया है। धारवाड़ इज द प्लेस इन कर्नाटका, वहां पे सबसे पहले इनकी पढ़ाई करी, इसलिए इसका रॉक सिस्टम का नाम हो गया धारवाड़। इसका मतलब ये नहीं कि केवल, इसका मतलब ये नहीं है कि केवल कर्नाटका में मिल रहा है, बात समझो हम जो बोल रहे हैं। हमने क्या बोला कि दीज रॉक्स वर फर्स्ट स्टडीड इन दी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, सबसे पहले इसकी पढ़ाई कहां हुई, धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट में। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको धारवाड़ में ही ये मिलेगा, और रीजन्स में भी मिलेगा, लेकिन जैसे हड़प्पा में सबसे पहले आपकी स्टडी हुई तो हड़प्पा सिविलाइजेशन नाम पड़ गया, वैसे ही पूछा यहाँ पे धारवाड़ में सबसे पहले स्टडी हुई, इसलिए हमने इसको क्या बोल दिया, धारवाड़ रॉक सिस्टम बोल दिया। अब इसके बारे में ये समझ लीजिएगा कि ये जो रॉक है आपका, ठीक है, ये आपका अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ सेडिमेंट्री रॉक है, लेकिन आज ये आपको मेटामॉर्फिक फॉर्म में मिलता है। तो जब ये बना बेसिकली तो सेडिमेंट्री फॉर्म में बना, जब ये बना तो सेडिमेंट्री फॉर्म में बना, और उसके बाद इसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ, ठीक है, उसके बाद इसमें मेटामॉर्फिज्म हुआ। अगर आप देखेंगे तो ये रॉक की एज जो है, इट इज 3100 मिलियन से लेके 2300 मिलियन इसकी क्या है आपकी, इसकी एज है। और ये जो रॉक्स हैं, दीज रॉक्स वर फॉर्म ड्यू टू वेदरिंग एंड इरोजन ऑफ आर्कियन रॉक्स एंड डिपोजिशन ऑफ इरोडेड सेडिमेंट्स इन वाटर बॉडीज। हम आप कहेंगे सर ये सेडिमेंट्री रॉक्स बने कैसे, तो भाई एक चीज बताओ, सबसे पहले कौन सा रॉक था, आप कहेंगे सर आर्कियन रॉक था। तो यार आर्कियन रॉक में ही तो टूटेंगे, फूटेंगे, इरोजन होगा, है ना, उसमें वेदरिंग होगी, और वेदरिंग इरोजन के बाद उसको रिवर वाटर, है ना, या ग्लेशियर या विंड्स अपने साथ लेके जाएंगी, और कहीं किसी वाटर बॉडी में जाके आपका डिपॉजिट कर देंगे, और उस डिपोजिशन से धीरे धीरे करके क्या होता है, सेडिमेंट्री रॉक बनता है। आपने ये पढ़ा होगा कि सेडिमेंट्री रॉक जो बनते हैं वो लिथिफिकेशन के प्रोसेस से बनते हैं, है ना। यू हैव डिपोजिशन, यू हैव कॉम्पैक्शन, एंड देन यू हैव सीमेंटेशन। आपका धीरे धीरे करके वो रॉक जो है, सेडिमेंट्स जो है, वो सेडिमेंट्री रॉक में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो यू हैव दीज आर योर सेडिमेंट्री रॉक्स। आप लेकिन जानते हैं, मैंने कहा कि आज ये मेटामॉर्फिक फॉर्म में है आपके, दे वर मेटामॉर्फोज्ड अराउंड 1000 मिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स बने थे, आपकी वाटर बॉडी में बने थे, इनमें मेटामॉर्फिज्म हुआ, इनमें प्रेशर लगा, और ये आपके चेंज हो गए, ये आपके क्या हुआ, चेंज हो गए। लेकिन यहां पे एक बात बहुत क्लियरली समझनी है आपको कि धारवेडियन सेडिमेंट्रीज जो थे, जो हमारे धारवाड़ के सेडिमेंट्री रॉक्स थे, इनमें फॉसिल नहीं था, है ना। ये जो सेडिमेंट्रीज आर नॉट फॉसिल फेरस रॉक्स, दीज सेडिमेंट्रीज रॉक्स आर नॉट स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। ये वैसा नहीं है जैसा नॉर्मल आपके सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं, लेयर्स होते हैं, स्ट्रैटिफाइड मींस लेयर्स, है ना। यहाँ पे लेयर्स नहीं है, ये फीचर याद रखिएगा, ये इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आ सकता है, ठीक, कि इसमें फॉसिल नहीं हुए, और इसमें आपका क्या, इसमें आपका लेयर भी नहीं है, फॉसिल भी नहीं है और लेयर भी नहीं है। तो इकोनॉमिकली अगर हम देखेंगे तो ये दीज आर इकोनॉमिकली वेरी सिग्निफिकेंट रॉक, ये इकोनॉमिकली बहुत सिग्निफिकेंट रॉक होते हैं धारवाड़ रॉक। इनफैक्ट अगर क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा मेटालिक मिनरल रिच रॉक सिस्टम कौन सा है, अगर क्वेश्चन आता है आपका हाईएस्ट या रिचेस्ट रॉक सिस्टम विद रेस्पेक्ट टू मेटल्स, ठीक है, तो आप कहेंगे क्या, धारवाड़ रॉक सिस्टम। यहाँ पे आयरन ओर, मैग्नीज, गोल्ड है, कोबाल्ट है, निकल है, टंगस्टन है। और ये कहाँ मिला, तो ऑब्वियसली बात है धारवाड़ में, सबसे पहले हमने पढ़ा धारवाड़ में है, एमपी में है, झारखंड में है, छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है, मेघालय में है, इवन राजस्थान में है।
and they also occur in some parts of northern and central Himalayas. नॉर्दर्न और सेंट्रल हिमालयाज, ठीक है, नॉर्दर्न और सेंट्रल हिमालयाज के बीच में भी आपको देखने को मिलता है। तो इसका मैप एक बार देख लेते हैं हम लोग, किसका मैप कौन सा है, ठीक है। तो आर्कियन रॉक्स का अगर हम लोग मैप देखेंगे, इस आर्कियन रॉक्स में आर्कियन रॉक्स भी हैं, इसमें द्रविडियन रॉक्स, इसमें धारवाड़ रॉक सिस्टम भी है। तो ये जो रीजन आप देख रहे हैं, ये रीजन पेनिनसुलर प्लेटू वाला रीजन, यहाँ पे आपको आर्कियन रॉक्स मिल रहे हैं। मेघालय में मिल रहा है, छोटा नागपुर प्लेटू हो गया, यू हैव योर उड़ीसा का प्लेटू, ईस्टर्न घाट्स एंड तमिलनाडु का एरिया, कर्नाटका का एरिया, वेस्टर्न घाट्स के कुछ पार्ट्स हैं, यहाँ पे अरावलीज हैं, यहाँ पे यू हैव बुंदेलखंड वाला रीजन, ये वो रीजन्स हैं बेसिकली। यहाँ पे आपको आर्कियन रॉक्स मिलते हैं। तेलंगाना का प्लेटू यहाँ पे है, ठीक है। अब हम लोग जो बात करेंगे यहाँ पे, बात दूसरा रॉक सिस्टम के बारे में करेंगे, दैट इज योर पुराना रॉक सिस्टम। हमारा कौन सा है? पुराना रॉक सिस्टम है। और अगर पुराना रॉक सिस्टम के बारे में हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, तो एक चीज समझ लीजिएगा कि इन इंडिया दी वर्ड पुराना हैज बीन यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रोटेरोजोइक, ठीक है। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रोटेरोजोइक की जगह हमने पुराना यूज करा है, ठीक है। दिस सेडिमेंट्री रॉक्स ऑफ पुराना रॉक्स, यहाँ पे याद रखिएगा कि यहाँ पे आपको सेडिमेंट्री रॉक्स मिले हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक्स मिले क्यों हैं, बने क्यों हैं? तो दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स derived from the weathering and erosion of Dharwadian rocks into new basins formed due to upwarping और downwarping। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि जो तुम्हारे धारवेडियन रॉक्स थे, जो धारवाड़ रॉक्स थे, वो भी टूटेंगे भाई, वो भी टूटेंगे, वो भी आपकी, उनमें भी वेदरिंग होगी, उनमें भी इरोजन होगा, उनमें भी डिपोजिशन होगा, है ना। और ये डिपोजिशन कहाँ हो रहा है? तो आपके नए इस तरीके से कई जगह पे क्या हुआ है, आपका वॉर्पिंग हुई है। दिस इज अपवॉर्पिंग, ऊपर की तरफ आते हैं तो आपके क्या बनते हैं? अपवॉर्प बनते हैं। और नीचे आपका क्या होता है? डाउन वॉर्प बनता है। और जब ये डाउन वॉर्प बनेगा तो यही डाउन वॉर्प क्या होगा? बेसिन बन जाएगा, इसी में वाटर स्टोर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट डाउन वॉर्प इज बेसिकली योर बेसिन। डाउन वॉर्प आपका क्या है? आप कहेंगे सर बेसिन है डाउन वॉर्प, है ना। तो अप वॉर्पिंग और डाउन वॉर्पिंग की वजह से नए नए बेसिन बने। और इन नए बेसिन में आके जो आपके आर्कियन रॉक्स थे, जो आपके धारवेडियन रॉक्स थे, इन धारवाड़ वाले रॉक्स में इरोजन हुआ। ये जो धारवाड़ रॉक्स थे, इनमें क्या हुआ? इरोजन हुआ। और इरोजन से यहाँ पे क्या हुआ? इस तरीके से आप देखेंगे, इरोजन से तो यहाँ पे आपकी लेयर्स बन गई। इरोजन से क्या बना? आप कहेंगे यहाँ पे लेयर्स बन गई, ठीक है। तो यही आपका पुराना रॉक सिस्टम बना है। यही क्या बना है? पुराना रॉक सिस्टम बना है। अब अगर हम यहाँ बात करें रॉक्स के बारे में, तो यहाँ मोस्टली आपको क्या मिलेगा? मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स मिलेंगे। मोस्टली क्या मिलेंगे? आप कहेंगे सेडिमेंट्री रॉक्स, जैसे वी हैव सैंडस्टोन, शेल, लाइमस्टोन, ये सब क्या है? ये बेसिकली हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स है। कुछ जगह पे मेटामॉर्फोज्ड सेडिमेंट्री रॉक मिल जाएंगे। मेटामॉर्फोज मतलब सेडिमेंट्री रॉक में मेटामॉर्फिज्म हो गया हो, ठीक है। जैसे वी हैव क्वार्ट्जाइट, वी हैव मार्बल, वी हैव स्लेट, है ना। ये हमारे क्या होंगे? दीज विल बी योर मेटामॉर्फोज रॉक्स। ये हमारे कैसे होंगे? मेटामॉर्फोज सेडिमेंट्री रॉक्स होंगे। क्वार्ट्जाइट, मार्बल, स्लेट, ये सब आपके सैंडस्टोन, स्लेट, लाइमस्टोन से बनते हैं, ठीक है। जैसे लाइमस्टोन से मार्बल बन जाता है, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट बन जाता है, शेल से स्लेट बन जाता है। सुनो ध्यान से, लाइमस्टोन से मार्बल, सैंडस्टोन से क्वार्ट्जाइट और शेल से स्लेट बन जाता है, अगर इनमें मेटामॉर्फिज्म हो जाए तो, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है, वो ये है कि जो हमारा पुराना रॉक सिस्टम है, पुराना रॉक सिस्टम इज बेसिकली योर सेडिमेंट्री रॉक्स। दीज आर मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स। ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, ठीक है। और इनका नेचर एकदम अलग है। और नीचे जो हमारे हैं, नीचे आर्कियन रॉक्स जो हमारे हैं, ये ज्यादातर हमारे क्या हैं? मेटामॉर्फोज रॉक्स। आज ये मेटामॉर्फोज रॉक्स की तरह बने हुए, ठीक है, मेटामॉर्फोज। तो सबसे बेस में क्या है आपका? बेस में आर्कियन रॉक है, सबसे नीचे आपका आर्कियन रॉक है, और इसके ऊपर आपका सेडिमेंट्री रॉक है। तो यहां पे अगर आप देखेंगे ना, यहां देखेंगे तो ये जो लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज अनकन्फॉर्मिटी। इसको हम क्या बोलते हैं? अनकन्फॉर्मिटी। ये बेसिकली आपका ऐसी लाइन होती है, ये ऐसा रॉक के अंदर एक लाइन होती है जो दो अलग अलग रॉक सिस्टम को क्या करते हैं? डिवाइड कर देते हैं, है ना। यहां तक आप देखेंगे एक अलग रॉक सिस्टम आ रहा होगा, और एकदम से उसके ऊपर एक अलग रॉक सिस्टम आपका चालू हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर एकदम अलग होगा, इसका नेचर एकदम अलग होगा, इसकी एज एकदम अलग होगी, इसमें मिलने वाले मिनरल्स एकदम अलग होंगे, और ऊपर कहानी अलग है, ऊपर आपकी कहानी अलग है। तो ये जो है आपका क्या होता है? ये आपका कहलाता है क्या?
अनकन्फॉर्मिटी। और क्योंकि ये आर्कियन रॉक्स हैं, ठीक है, तो इसका नाम इसका नाम लोगों ने क्या दिया है, एप आर्कियन अनकन्फॉर्मिटी। इसको क्या बोला है, एप आर्कियन अनकन्फॉर्मिटी। और ये बेसिकली आर्कियन रॉक्स और आपके जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है उनको अलग कर रहा है ना। इट सेपरेट्स कुडप्पा सिस्टम फ्रॉम आर्कियन रॉक। अब आप कहेंगे कुडप्पा सिस्टम क्या होता है, वेलकम टू कुडप्पा सिस्टम। तो ये जो है हमारा, आप कह सकते हैं, पुराना रॉक सिस्टम और आर्कियन रॉक सिस्टम के बीच में एक अनकन्फॉर्मिटी है, एक आपकी क्या है, अनकन्फॉर्मिटी है, जिसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं एप आर्कियन अनकन्फॉर्मिटी। ठीक है, अब यहां पे अगर आप देखेंगे यहां पे, तो वी हैव कुडप्पा सिस्टम। कौन सा सिस्टम है, आप कहेंगे कुडप्पा सिस्टम। नाउ कुडप्पा सिस्टम अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमिकली नॉट वेरी सिग्निफिकेंट रॉक सिस्टम, ठीक है, वाइड अकरेंस इन दी कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश, इसीलिए इसको कुडप्पा रॉक सिस्टम बोलते हैं, क्योंकि ये जो रॉक सिस्टम आपको सबसे ज्यादा मिलता है, ये कहां मिलता है, कुडप्पा डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का, वहां पे देखने को भाई साहब ज्यादा मिलता है ना। और कुडप्पा रॉक सिस्टम आपका पुराना रॉक सिस्टम के बाद, आपका जो पुराना रॉक सिस्टम है, पुराना रॉक सिस्टम के बाद बना है, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप देख, सॉरी, जो कुडप्पा रॉक सिस्टम है ये आपका धारवाड़ रॉक सिस्टम के बाद बना है, ठीक है। पुराना रॉक सिस्टम का कुडप्पा पार्ट है और धारवाड़ रॉक सिस्टम के बाद में बना हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो अ लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम elapsed before the rock system, next to the Dharwad and the peninsular gneiss began to be deposited. तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये कैसे बने हैं। तो मैंने आपको कहा, ये जैसे आप सोचिए, these are like your धारवाड़ सिस्टम, ये हमारे धारवाड़ सिस्टम है, और यहाँ से आपके सेडिमेंट्स आ रहे हैं, यहाँ पे सेडिमेंट्स आ रहे हैं, और ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं, ये सेडिमेंट्स यहाँ पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। और यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक बेसिन, जिसको हम बोल रहे हैं ड्रिट सिंक्लाइनल बेसिन, बिकॉज दिस इज लाइक योर सिंक्लाइन, दिस इज लाइक योर डिप्रेशन, दिस इज जियो सिंक्लाइन। तो यहाँ पे जियो सिंक्लाइनल आपको डिप्रेशन मिल रहा है। और ये जो रॉक बनेंगे आपके, यही फ्यूचर में जो सेडिमेंट से आपके रॉक बनेंगे, यही फ्यूचर में जो सेडिमेंट से रॉक बनेंगे, इसी को हम बोलेंगे क्या, कुडप्पा रॉक। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, कुडप्पा रॉक बोल रहे हैं, याद रखिएगा, इसी को कुडप्पा रॉक बोल रहे हैं। दिस इज कुडप्पा रॉक, ठीक है। ग्रेट थिकनेस ऑफ fossiliferous clay, slate, sandstone, limestone got deposit in great synclinal basin। ये याद रखिएगा, बात बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि यहां पे भी आपको फॉसिल नहीं मिल रहा है, यहां पे भी आपको फॉसिल नहीं मिल रहा है, यहां पे भी आप देखेंगे तो आपको फॉसिल नहीं मिलता है इन रॉक्स में। याद रखिएगा, कुडप्पा में भी आपको फॉसिल नहीं मिल रहा है, सेडिमेंट्री रॉक्स हैं हालांकि, ठीक है। उसके बाद एक और आपका सिस्टम आता है, पुराना रॉक सिस्टम में ही एक और सिस्टम आता है, विंध्यन सिस्टम। ये विंध्यन सिस्टम वही रॉक सिस्टम है जो आपका विंध्य में भी आपको देखने को मिलेगा, ये विंध्य में भी आपको देखने को मिलेगा। दिस सिस्टम ऑफ एंशिएंट रॉक स्टैंड्स ओवर दी कुडप्पा रॉक्स। ये कुडप्पा रॉक्स के ऊपर आपको बना मिलेगा, ये कुडप्पा रॉक सिस्टम के ऊपर आपको बना मिलेगा, ठीक है। एक्सेप्ट फ्यू ट्रेसेस ऑफ एनिमल एंड प्लांट लाइफ, दिस ग्रुप डू नॉट कंटेन एनी रिकॉग्नाइजेबल फॉसिल्स। तो ये याद रखिएगा बात कि इनमें भी आपको फॉसिल नॉर्मली मिल नहीं रहे हैं, कुछ आपको कहीं कहीं पे कुछ ट्रेस मिल जाएंगे एनिमल और प्लांट फॉसिल्स के, अदरवाइज यहाँ पे आपको विंध्य में भी फॉसिल नहीं मिलने वाला है ना। ये जो विंध्य सिस्टम है आपका, विंध्य सिस्टम जो है, विंध्य सिस्टम में अगर आप रॉक्स देखेंगे तो रॉक्स आपको मिलेंगे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, शेल्स, स्लेट एंड सम मेटामॉर्फिक रॉक। यू ऑल्सो हैव मार्बल एट सम प्लेसेस, यू ऑल्सो हैव मार्बल इन सम प्लेसेस, बट मोस्टली इट इज सेडिमेंटल। कुछ जगह पे आपको मेटामॉर्फिक रॉक मिलेगा मार्बल जैसा विंध्य सिस्टम में, लेकिन मोस्टली अगर आप देखेंगे, मोस्टली इट इज व्हाट, मोस्टली इट इज योर सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम। मोस्टली ये सेडिमेंट्री रॉक सिस्टम है। कहाँ मिल रहा है, एमपी में, छत्तीसगढ़ में, नॉर्थ ऑफ बिहार, राजस्थान, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन रीजन्स में आपको विंध्य रॉक सिस्टम मिलते हैं। ये कुडप्पा के ऊपर बने हुए हैं, कुडप्पा के बाद बने हुए हैं, कुडप्पा के ऊपर बने हुए हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या आता है हमारा, उसके बाद हमारा आता है द्रविडियन रॉक सिस्टम, है ना। अब ये जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है, अगर हम इसकी बात करें तो डू नॉट अकर इन दी पेनिनसुलर प्लेटू एज इट वाज अबव द सी लेवल। तो जिस टाइम पे रॉक्स बनने चाहिए, उस टाइम पे इंडिया का पार्ट जो हमारा था वो काफी ऊपर था सी लेवल से, ठीक है, काफी ऊपर था सी लेवल से। एंड देयरफॉर आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे पेनिनसुलर प्लेटू में आपको रॉक्स नहीं मिले, है ना। इसीलिए पेनिनसुलर प्लेटू में अगर आप देखेंगे तो कुछ रॉक्स आपको पेनिनसुलर प्लेटू में उमरिया एमपी में मिल जाएंगे, अदरवाइज यहाँ पे आपको उसके रॉक्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये जरूर है कि इस रॉक सिस्टम के पार्ट्स
हमें कहाँ मिल रहे हैं? हिमालयाज में मिल रहे हैं। हालांकि हिमालय अभी नहीं बना था, हिमालय बना बाद में था, लेकिन द्रविडियन रॉक सिस्टम यहाँ पे मिलते हैं आपको। मतलब पुराने वो रॉक सिस्टम आपके जो बने वो आपको हिमालयाज में भी मिल रहे हैं। ये हम लोग कब पढ़ेंगे? जब मैं आपको हिमालयाज पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि हिमालयाज में मिले कैसे, बने कैसे। लेकिन ये जरूरी है आपका जानना कि हिमालयाज में आपके थोड़े बहुत मिल जाते हैं, थोड़े बहुत हिमालयाज में मिल जाते हैं, ठीक है। और इनमें जो है इट कंटेन्स अबंडेंट फॉसिल्स। ये याद रखिएगा, जो ये रॉक सिस्टम है, हालांकि मिल नहीं रहा है हर जगह पे, लेकिन जहां भी मिल रहा है वहां पे फॉसिल्स बहुत ज्यादा है। इनमें फॉसिल्स आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, तो इट हैज अबंडेंट फॉसिल्स, ठीक है। तो जो द्रविडियन रॉक सिस्टम है, ये द्रविडियन रॉक सिस्टम हमारा अबंडेंट फॉसिल्स आपको मिलता है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे इन रॉक सिस्टम के बारे में, अगर इनके हम टाइमलाइन के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमने टाइमलाइन के बारे में बात करी है। देखिए यहाँ पे टाइमलाइन एक बार मैं बता देता हूँ आपको, एक मोटा मोटा, सो दैट यू नो यू हैव द आइडिया कि कहाँ से कहाँ तक मिल रहा है। तो द्रविडियन रॉक सिस्टम जो है 542 से लेके 350 तक मिल रहा है। दिस इज 350 से लेके 150 मिलियन आप मान सकते हैं, जिसमें आपको गोंडवाना रॉक मिलेंगे। एंड इसके ऊपर जो है यू हैव अदर रॉक सिस्टम, है ना। ये गोंडवाना भी आर्यन रॉक सिस्टम का ही पार्ट है। नाउ द्रविडियन रॉक सिस्टम के बाद अगर हम बात करें तो हमारा क्या आएगा? वी हैव गोंडवाना रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स जो है ये आर्यन रॉक्स का पार्ट है, ठीक है। इट कम्स अंडर आर्यन रॉक सिस्टम। ये आर्यन रॉक सिस्टम के अंडर आता है, ये याद रखिएगा, ये आर्यन रॉक सिस्टम के अंडर ही आता है, ठीक है। ये गोंडवाना रॉक्स जो हैं आपके, ये जिस टाइम पे इंडिया हमारा कहाँ पे था? गोंडवाना का पार्ट था, गोंडवाना लैंड का पार्ट था। उस टाइम पे आपका कुछ एरियाज ऐसे थे जहां पे क्या हुआ, जहां पे आपका रिफ्टिंग हुई, जहां पे सबसीडेंस हुआ, है ना। कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पे आपकी रिफ्टिंग और सबसीडेंस हुआ, ठीक है। और उन रिफ्टिंग और सबसीडेंस में आपके जो फॉरेस्ट थे वो आपके बरी हो गए, है ना। यहाँ पे आपने फॉल्ट पढ़ रखा है, फॉल्ट। तो ये जो रॉक सिस्टम बने हैं ये फॉल्ट्स में बने हैं। इस तरीके से एक रीजन आपका जो है, एक रीजन इस तरीके से हम समझ सकते हैं, ये नीचे सबसाइड करता है और इस सबसीडेंस से क्या होता है, एक पोर्शन नीचे आ जाता है। और इत्तेफाक से इस पोर्शन में, इत्तेफाक से जो सबसीडेंस हो रहा है, इस जगह पे आपके बहुत सारे फॉरेस्ट थे जो नीचे आ गए, फॉरेस्ट थे जो क्या हुए, नीचे आ गए। और ये जो फॉरेस्ट है आपके, ये जो फॉरेस्ट आप देख रहे हैं, ये फॉरेस्ट क्या हुए, ये सब नीचे आ गए। और फिर ये फॉरेस्ट जो है रिवर के सेडिमेंट से भरी हो गई। इधर से सोचो रिवर आ रही होगी, इधर से रिवर्स आ रही होंगी, इन रिवर्स के सेडिमेंट्स के नीचे क्या हुए, बरी हो गए। और धीरे धीरे करते करते ये आपके टाइम के साथ बरी हो गया, बहुत नीचे चले गए। और फिर यही वेजिटेशन जो है, यही वेजिटेशन किसने फॉर्म ले लिया? इसी वेजिटेशन ने फॉर्म ले लिया कोल का। यही आपका एक रॉक बन गया जिसको हम बोलते हैं कोल रॉक। तो गोंडवाना अगर हम बात कर रहे हैं तो गोंडवाना याद रखिएगा, गोंडवाना रॉक्स बेसिकली बता रहे हैं कि इंडिया की जो कोल फील्ड्स हैं वो बनी हुई है। तो गोंडवाना रॉक्स आर लाइक योर कोल रॉक्स। गोंडवाना रॉक्स क्या होते हैं आपके? कोल रॉक्स होते हैं, याद रखिएगा। यहाँ पे कोल का फॉर्मेशन हुआ, इस टाइम पे क्या फॉर्मेशन हुआ? आपका कोल का फॉर्मेशन हुआ है इस टाइम पे, ठीक है। और यहाँ पे कौन कौन से बेसिन है? तो आप यहाँ पे बोलेंगे, यहाँ पे दामोदर बेसिन है, यहाँ पे सोन बेसिन है, गोदावरी बेसिन है, महानदी बेसिन है। इन बेसिन्स में आपको क्या मिल रहा है? इन बेसिन्स में अगर आप देखेंगे तो आपको कोल फील्ड मिल रहा है। मतलब ये जो रिवर्स आप देख रहे हैं, है ना, इन रिवर्स ने अपने नीचे, अपने सेडिमेंट से बहुत सारा क्या जमा दिया? बहुत सारा वेजिटेशन को बरी कर दिया। और वेजिटेशन जब बरी हो गया तो आपका कोल फील्ड बन गया, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप देखेंगे आखिरी आपका रॉक कौन सा है? तो वी हैव आर्यन रॉक्स। अब आर्यन रॉक्स में इट इज मोस्टली टर्शरी फॉर्मेशन, मोस्टली आपका जो है टर्शरी फॉर्मेशन है। टर्शरी फॉर्मेशन मतलब हिमालयाज का फॉर्मेशन। मोस्टली आपका किसका फॉर्मेशन है? हिमालयाज का फॉर्मेशन है। तो जो आपको हिमालयाज में रॉक मिल रहे हैं, जो हिमालयाज में आपको रॉक मिल रहे हैं, वो बेसिकली आर्यन रॉक्स है। अगर आर्यन रॉक्स को अगर आप वैसे भी देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जैसे डेक्कन लावा ट्रैप है, डेक्कन लावा ट्रैप में भी जो रॉक्स मिल रहे हैं आपको, जो बेसोल्टिक रॉक है, वो भी हमारे क्या है? वो भी हमारे आर्यन रॉक्स हैं, ठीक है। तो ये आपका एक छोटा सा बहुत सिंपल सा हमारा चैप्टर था। इसके बाद हमारा काफी अच्छा वीडियो आएगा, बड़ा वीडियो होगा, जो कि फिजियोग्राफी का है और आपका ड्रेनेज का है सिस्टम, ठीक है। तो इस छोटे से चैप्टर को आप एनसीईआरटी से पढ़िएगा, इसको अच्छे से पढ़िएगा। और हम लोग आगे का जो चैप्टर है विच इज फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड योर ड्रेनेज सिस्टम,
उसको कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।